अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। छुट्टी कभी कभी कर लेनी चाहिए, मैं तब कहता हूं जब सबीन छुट्टी पर होती हैं। आज सबीन ने कर ली है छुट्टी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेन करूं इस शो के थ्रू, लेकिन अकेला नहीं बल्कि अपने जबरदस्त मेहमानों के साथ। और जब बात मैं अपने मेहमानों की कर रहा हूं तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इस शो में, उनसे मुतालिक एक बात बड़ी कॉमन है, वो ये किसी ने किसी से नहीं सीखा। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सीखा ज़रूर होगा, लेकिन जनरली हम ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये उस्ताद या हमने यहाँ से सीखा या ये मेरा ये मेंटोर। लेकिन ये तीनों मेहमान कुछ ऐसी राय रखते हैं कि काम कुछ ऐसे कहते हैं कि हमने हालात से सीखा, हमने अपने माहौल से सीखा, बस हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए जो कोई और नहीं कर रहा तो हमने ये किया। तो ऐसे ही ज़बरदस्त मेहमानों से आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं और हम बात करेंगे म्यूज़िक की भी, हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त वुड आर्ट की भी, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे ज़बरदस्त पाकिस्तानी की बात करेंगे जो कि फैसलाबाद में पैदा हुए, फैसलाबाद में पढ़े, लेकिन फैसलाबाद के बाद वो सीधा पहुंचे भाईजान दुबई, और दुबई में जाकर उन्होंने मचाई धूम। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो उनको जानता ना हो। ऐसे ही ज़बरदस्त आज पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करूँगा। नाम मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, विल बी टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, हम वुड आर्ट की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने कहा ना फैसलाबाद टू दुबई, तो चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ उनसे मुताल्लिक कि एक होटल के रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा क्या मैं यहीं तक महदूद रहूँगा? नहीं, मुझे नाम बनाना है, मुझे आगे जाना, चूंकि मेरी मामा ने मुझे कहा है कि तुम एक स्टार हो। तो उसके बाद फिर वो पहुंच गए दुबई और वहां जाकर उन्होंने बनाया नाम, और दुबई के सबसे मशहूर पाकिस्तानी, नॉट जस्ट इन दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। पाकिस्तान को वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ज़बान बड़े मज़े की, वो इंग्लिश और पंजाबी का ज़बरदस्त एक इम्तजाज रखते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आपने बहुत इन्जॉय करना है, क्योंकि हम स्टार्ट म्यूजिक से करने वाले हैं आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक ऐसा आर्ट जो कि आपने आज से पहले शायद ना देखा हो वो आपके सामने रखेंगे। और फिर जो मैंने कहा ना कि एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी कि जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा रिलेट इस तरीके से कर पाते हैं कि वो बिल्कुल एक घर की औरत कह लूँ मैं, या ज़माने के ठोकर खाया हुआ कोई बंदा अगर कोई भड़ास निकाल रहा हो तो भी, अदरवाइज भी वो किसी भी रंग में रंग जाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज से लोगों को एंटरटेन करते हैं और लोग उनको बड़ा पसंद भी करते हैं। तो आज ज़बरदस्त मेहमानों के साथ मिलने के लिए आप रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। नॉर्मली हम अगर सिंगर से पूछें कि अच्छा कब से सिंगिंग कर रहे हैं, कब से शौक था, तो 80-90% जवाब क्या आता है? बचपन से शौक था, या बहुत अरसे से कर रहे हैं, गुलकार बनने का ही शौक था, गुलकारी करते हुए आ रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अपने इस टैलेंट को बड़े अंदर दबा कर रखे और जिंदगी के किसी और हिस्से में वो कहे कि नहीं, आई शुड बी अ सिंगर, आई शुड ट्राई दैट। तो आज ऐसी एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से मूव हुई थी कनाडा आज से कुछ साल पहले और एचआर प्रोफेशनल हैं, लेकिन अब आकर उन्होंने सोचा मीन दिस ईयर कि नहीं, आई शुड एक्सप्लोर माय सिंगिंग साइड, जो कि बड़ी अच्छी बात, उन्होंने एक्सप्लोर भी किया। नाजिया हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, अब कॉन्सर्ट भी कर चुकी हैं। अरे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, लंदन में भी कॉन्सर्ट किया, यानी यूके में कॉन्सर्ट किया, इसके साथ कनाडा में भी कॉन्सर्ट कर चुकी हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक गाना लॉन्च किया है, रोने दो। तो मेरा सवाल भी था उनसे जब मैं उनसे गपशप लगा रहा था कि मतलब व्हाट हैपेंड, क्या ये मौसम का इम्पैक्ट है? नॉर्मली हम देखते हैं ना नवंबर दिसंबर या ख़ज़ां के मौसम में थोड़ी सी रुत ऐसी होती है कि ओवरऑल एक वाइब क्रिएट हो जाती है उदासी वाली। तो क्या उसका असर था या कोई और प्लान था? तो हमें ज्वाइन किया है आज शाशा पीरज़ादा साहिबा ने, वर्सटाइल सिंगर हैं, ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, तो उन्हें वेलकम करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगिंग आपने अब स्टार्ट की दिस ईयर, राइट? जी, क्यों? मुझे बचपन से टू बी ऑनेस्ट शौक तो Okay, था। और मैं बहुत म्यूज़िक सुनती थी और ऑब्वियसली कि एक फीलिंग होती है, म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ फीलिंग, यू नो। Yes, it is. सो आपका कभी कोई मूड होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, तो म्यूज़िक काफ़ी हेल्प करता है, यू नो। Okay. सो शौक तो मुझे था, बट to be honest, parents they never allowed, अच्छा। and I never forced, and I Okay. never tried. तो बस फिर पढ़ा, जॉब की और कभी नहीं सोचा कि सिंगिंग करूं। अच्छा, अम्मी अबू क्या कहते थे?
कि जब भी आपकी ख्वाहिश सामने आती थी कि यू वांट टू बी अ सिंगर, आप गाना गाना चाहती हैं, कहते क्या थे? मैंने कभी कहा ही नहीं उन्हें। अच्छा, आपको पहले से पता था हाँ, कि मुझे पता इनकार था, है। इनकार है, तो इज्जत अपनी अपने हाथ में होती है। सो मैंने कहा कि मैं कहूँ ही ना। अच्छा, नॉर्मली पाकिस्तान में ये भी कल्चर आम है ना कि स्पेशली लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, कोई अगर वो काम करना चाहती हैं, मे बी इट्स एन एडवेंचर और समथिंग, मे बी सिंगिंग और समथिंग, तो पेरेंट्स कहते हैं बस बस जो करना है अपने घर जाके करना। हालांकि वो भी आपका घर है, बट वो कहते हैं अपने घर जाके करना, शादी के बाद जो मर्जी करना। Exactly. और ये भी होता है कि शादी के बाद ये कहा जाता है जो करके आना था कर आइए, बस ठीक है, वो शौक वहीं पूरे करके आने थे। तो दोनों केसेस में एक औरत पिस रही होती है। आई थिंक इन योर केस शादी के बाद शायद ज्यादा सपोर्ट मिली आपको। Exactly, 100%. Yeah. सो फिर पहला गाना कौन सा गाया आपने? पहला मेरा सॉन्ग कमांडो बेब्स है, Okay. कि विमेन एम्पावरमेंट पे है। ओके, सो वो मैंने कनाडा में ही बनाया है अच्छा। और वहीं लॉन्च किया ओके, इन कंपोजिशन फरवरी। तो खुद की? नहीं, वो शहजान सलीम ने की, Okay. सन ऑफ सलीम जावेद। राइट। सो ही लिव्स इन कनाडा टू, तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया और हमने ये सॉन्ग बनाया। तो पहले सॉन्ग का रिस्पांस कैसा था? अच्छा था, या वहाँ पे ही क्योंकि लॉन्च किया। राइट। बट आई थिंक कि पाकिस्तान में अगर आप लॉन्च करो तो थोड़ा ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है इन अ वे कि आपकी अपनी कम्युनिटी ज़्यादा है, बिल्कुल। यू नो, वहाँ पे हम Community माइनॉरिटी थोड़ी में सी, हैं, कम है, yes. सो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट Okay. स्टिल। अच्छा, मतलब स्टार्ट भी किया, फिर कॉन्सर्ट्स भी कर लिए, आपने यूके में भी कॉन्सर्ट किया, सो ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ? Yeah, it wasn't like a concert. Okay. It was a performance. Performance, right. Yeah, sort of thing. So जिस तरह फैशन शोज होते Okay. हैं और साथ मेरी परफॉर्मेंस थी। ठीक है। So मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। और आपने किया? Yeah. So, आप पेरेंट्स क्या कहते हैं? अब बस मजबूर है बेचारे। They are like तुम में जर्म्स तो थे, तो अब तुम अब कर रही हो तो इट्स फाइन। वो कहते हैं हम कुछ कह भी नहीं सकते तुम्हें। हाँ, नहीं वैसे कह सकते हैं। कह सकते हैं, पेरेंट्स हमेशा कुछ हमेशा कह कह सकते हैं कि वो नॉर्मली होता है ना कि उनका शादी के right बाद है। नॉर्मली पेरेंट्स उस तरह से नहीं आपको गाइड या Yeah. उस तरह से आपको नहीं कहते ये करो वो करो, उनको होता है कि ठीक है अब ये जाने इसका हस्बैंड जाने। बट स्टिल वो कहते हैं। लेकिन बट दे आर फाइन, They're fine. अनलेस कि आप अच्छा काम करें और अपनी आई वुड से कि आपका जो कल्चर है, आपकी बाउंड्रीज हैं, उनके उनमें रह के Absolutely. करें तो हर काम अच्छा है। अच्छा, नाज़िया हसन साहब को ट्रिब्यूट भी पेश किया आपने? जी। हाउ? मुझे वो बहुत पसंद थी। Okay. और शी इज़ अ लेजेंड, She is. तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए और फिर हमने मैशअप बनाया ओके। और अच्छा बन गया। थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन के लिए भी हो जाए, इसी Sure. सेट से राइजिंग पाकिस्तान से नाज़िया हसन साहब को याद करते हैं द वे आपने जो काम किया। श्योर, तो मैं उसी मैशअप बिल्कुल, बस बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। सुनाऊंगी। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। वाओ वाओ, माशाल्लाह, जबरदस्त आवाज आपकी। थैंक यू। प्रैक्टिस भी कर रही होती है डेली? नॉट रियली। अच्छा, रियाजत के बगैर ये काम चल रहा है, ये दैट्स वेरी नाइस। नॉर्मली होता है सिंगर्स कहते हैं गला खराब है आज, थोड़ा सा तबीयत में वो महसूस नहीं हो रहा जो हमें गाने के लिए चाहिए होते हैं, सारी क्वालिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई एम ग्लैड कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कि आपने कहा नहीं नहीं हम करते हैं बिल्कुल इसको। थैंक यू। जॉनरा क्या है जो फेवरेट है आपका इन म्यूजिक? वेल आई लाइक क्लासिकल, ओके। और जो कि अभी आसिश मैंने कोई ऐसा सॉन्ग बनाया नहीं है, रोने दो इज लाइक the one I just launched. It's a sad song. I was It's about not- to ask कि क्या हुआ एकदम से रोने दो, what happened? Well, nothing happened. कुछ तो होगी स्टोरीज रोने दो के पीछे। हम बचपन से रो ही रहे होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ, कभी कोई मसला, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ।
तो रोना तो वो चलता है चलता हमेशा है। पूरी जिंदगी, बट या इट इज क्लोज टू माय हार्ट. Okay. आई रोट इट. Hmm. और बस ऐसे ही एक दिन सोचा कि कुछ लिखना चाहिए. Okay. और मैं लिखती थी Right. बट अपने तक बस रखती थी. लेकिन इस so- बार आपने कहा लिखूंगी भी और गाऊंगी भी. Yeah. और 13 नवंबर को आपने गाना रिलीज किया. जी. अभी तक रिस्पांस कैसा आया इसका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है. और इंशाल्लाह अभी होपफुली के आगे और अच्छा मिलेगा. सो बट या इट वेंट वेल. इसकी वीडियो फॉर्म में रिलीज किया आपने इसको? जी, अरे इट्स वाह, ऑन जबरदस्त. यूट्यूब ऑलरेडी. ग्रेट. और इसका शूट Yeah. कहाँ हुआ? इसका शूट यहीं पाकिस्तान में हुआ. Yeah. इसी मकसद से इस बार पाकिस्तान का विजिट था? जी. ओके. कहाँ कहाँ शूट हुआ? ये हमने रोहतास ओके. किया है. yeah. जबरदस्त. जेहलम और दीना के पास रोहतास Yeah. फोर्ट में आपने इसको शूट किया. इट्स वेरी नाइस. एक तो हमारी कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो वो भी ज़रा इसमें डिपिक्ट हुई होगी. थोड़ा सा अगर हम नाज़रीन को सुनाएं भी, अगर आप हमें. धड़कनों की जुबान जब समझने लगे, हर तरफ था धुआं, हम बिखरने लगे. धड़कनों की जुबान जब समझने लगे, हर तरफ था धुआं, हम बिखरने लगे. दिल के टुकड़े मेरे तो संजो लेने दो, मेरे सपने मुझे खुद डुबो लेने दो. हो रोने दो, रो लेने दो, रोने दो, रो लेने दो. बहुत आपकी आवाज़ डीप है. आपको सुनते हुए बिल्कुल यूँ लगता है जैसे किसी ड्रामे का कोई OST है. ऑनेस्टली मतलब इतना मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि वहाँ से बहुत से ड्रामों की कहानियाँ ऐसी होती है कि उसमें बड़ा फिट होता है आपका ये गाना भी, आपकी आवाज़ भी. कोई ऐसी ऑफर वैसे आई है आपको OST के लिए? Not yet, नॉट येट. but I'm hoping. ओके. यू आर होपिंग एंड आई एम श्योर कि आपको, आप होती भी कम है ना यहाँ पे. Yeah. यू वर्क हियर एंड देयर एक्चुअली. Yeah. कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे. वन से विजिट हो जाता है आपका पाकिस्तान. जी हो जाता है. और कनाडा में वैसे कितना सेटल हैं आप वहाँ पे, या आपको लगता है अभी भी नहीं पाकिस्तान जितना ज़्यादा आ सकें उतना ही अच्छा है? क्योंकि ज़रा वहाँ पे आई हैव हर्ड कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे ज़रा मौसम आपको सारे मिल जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन हम लोग वैसे हमें लगता है कि कनाडा में सिर्फ ठंड होती है. ट्रस्ट मी, जब वहाँ पे समर्स आता है इट्स एक्सट्रीमली हॉट. ओके. या इट +30 में जाता है. और काफ़ी वहाँ पे गर्मी भी टिका के होती है और ठंड तो सर्दी- होती है सर्दी जिसके बारे में तो- सब जानते हैं. वो कि थोड़ी दरवाजे- ज़्यादा होती है ठंड. ज़्यादा होती है. आई वुड से कि 7-8 months ओके. इट्स लाइक. या पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा विंटर श्रिंक हो गए हैं. उस Yeah. तरह से लॉन्ग विंटर्स नहीं होते. जी. अदरवाइज भी ज़रा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं. म्यूजिक को इसी तरह से आगे लेकर जाना चाहेंगी या बस सब शौक के तौर पे कभी कर लिया कभी नहीं? नहीं, इंशाल्लाह प्लान है. प्लान है. और अच्छा काम करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज करना है न्यू ईयर पे. ओके. सो लिख लिए? यस, वो भी खुद लिखे ऑलमोस्ट हैं? डन. नो, अच्छा, वो खुद नहीं लिखा है. ओके. तो अब देखें, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिले एंड फिर क्यों नहीं करेंगे काम. फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? वेल, म्यूजिशियंस सो आई वुड से कि सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं. ओके. सबको सुनती है. Yeah, so if you talk about singer, so मैं बचपन से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को Okay. बहुत सुनती थी, बहुत ज़्यादा. लाइक छोटी सी थी बट स्टिल कि उनकी आवाज़ में कुछ जादू था. बेशक You है. know, तो बस वो मुझे बहुत पसंद है. ओके. और, कभी कभी उनकी कवाली भी आपने गाई हो? नहीं अभी ऐसी कोशिश नहीं की. अभी नहीं की. और इसके अलावा किसको ज्यादा सुना आपने? इनके अलावा मैं आबदा परवीन, ओके. उनको बहुत बहुत पसंद थी. रेशमा जी बहुत पसंद हैं. और मैं थोड़ी बचपन से ही इस साइड पे थी कि मुझे फोक और क्लासिकल और कवाली ज़्यादा attract करती है ज़्यादा आपको. अट्रैक्ट करती थी. और इट डिपेंड्स ऑन योर मूड आई गेस टू. कि वैसे आई एम वेरी जॉली पर्सन. लेकिन एकदम रोने दो.
Very jolly person, you're Yeah, smiling, but still. गपशप हो रही, एकदम रोने दो. I always smile. But yeah, it depends के how you feel. So फिर आप म्यूजिक उसके अकॉर्डिंग सुनते हैं. हस्बैंड फरमाइश करते हैं जरा ये सुना दो. वो तो मैं सुनाती ही रहती हूँ उन्हें. मैं गाना सुनाने की बात कर रहा था. I know. Yeah, sometimes. Sometimes. ज्यादा फरमाइश किस गाने की करते हैं? To be honest, कोई खास कोई स्पेसिफिक गाना नहीं होता. specific लेकिन नहीं. कोई दोस्त, कोई फैमिली में जो कि जब भी आपके साथ किसी महफिल में बैठे हुए हैं, किसी गैदरिंग में, तो वो कहें हम ये सुनना चाहते हैं. मैं उन्हें ये मौका ही नहीं देती कि मुझे कुछ कहें कि आप पहले सुनाओ. सुनू मैं देखिए. बातें ही इतनी करती हूँ. गाने का मौका नहीं मौका मिलता. नहीं मिलता. Yeah. That's nice. अच्छा, जब हम पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को देखते हैं, हाउ डू यू थिंक, और जो सिंगर्स आ रहे हैं आजकल, हमने देखा कॉन्सर्ट भी बहुत हुए हैं इस्लामाबाद में, अदरवाइज भी कल्चर हम देख रहे हैं कि है, कितना फ्लरिशिंग आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में नजर आ रहा है? वेल, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूँ तो ये हमेशा से टॉप पे है. ओके. आई मस्ट से माशाल्लाह कि हमारे इतने लेजेंड्स गए हैं और आज भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ पूरी दुनिया में उन्हें माना जाता है. सो या आप अगर इम्प्रूवमेंट का कहें तो वो तो इन एवरी फील्ड आती है. और हमेशा आपको करना होता है, एफर्ट करनी होती है. लेकिन मुझे ये लगता है कि माशाल्लाह हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री बहुत आगे है. बहुत आगे ऑलरेडी है और आगे जाएगी. जाएगी, दैट्स नाइस. for sure. और आपको जो कि बचपन से शौक था, आप सुनती थी, लेकिन आपने इसको बिल्कुल अपने अंदर रखा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता आपने इस पर काम किया. वक्त आने पर आपने कहा मैं लोगों के सामने इस टैलेंट को लेकर आऊंगी, विच इज़ नाइस. बट कभी सोचा कि किसी से और सीखूं? नॉर्मली हम देखते हैं ना, आपके टीचर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं आपकी म्यूजिक में भी, आप उनसे सीखते हैं, जरा नोक पलक और सवार दे, आपको लगा कि ज़रूरत नहीं है इसकी? टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा ज़रूरत नहीं है. मुझे आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ प्रोफेशनल सिंगर, बट कभी मौका नहीं मिला सीखने का. बस सुन सुन के ही बस गा लेती हूँ. लेकिन सीखना चाहिए. सीखना I must चाहिए. say कि I should. अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम जो कि आपको लगता हो कि इनसे अगर मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपने प्रॉपर किसी से बैठ के तरबियत लेनी है, समटाइम्स आप किसी कोलैबोरेशन में भी सीख रहे होते हैं. Exactly. सो कौन है ऐसा जिससे आप चाहेंगी कोलैबोरेशन करूं मैं? बहुत से हैं. Okay, कोई एक नाम. बहुत से, but yeah, I would. अब मैं अब इतने बड़े बड़े अगर नाम लूंगी तो वो थोड़ा सा होगा, नहीं, आप बट बिल्कुल देखिए, ख्वाहिश करने में कोई तो हर्ज कर नहीं है, सकते हैं. बिल्कुल करें, you never know, क्या पूरा हो जाए. So मैं चाहूँगी कि एक तो ऑब्वियसली हमारे जो है राहत फतेह अली Oh खान my साहब, God. वो Wow. तो he's our is. legend. So वो हैं, और साहिर अली बग्गा हैं, एंड आतिफ असलम हैं. So बहुत से नाम तो बहुत से अच्छा, हैं. कोई फीमेल Let's सिंगर see. नहीं बोल रही ना? No, ये वो तो female नहीं है कि singers. खवातीन से No, jealousy. no. मैंने पहला गाना ही women empowerment पे बनाया. But when you talk about collaboration and do it, तो बेहतर वो होता है कि- obviously हाँ. कि आप ठीक इसी है, को करते हो कि understandable, एक हाँ. मेल सिंगर हो, एक फीमेल वॉइस हो. But I would love to work with female singers too. और माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी सिंगर्स हैं, और नई भी और बिल्कुल, पुरानी बहुत अच्छा भी. काम कर रही हैं. I love Hadika Kiani's voice as well. और yeah, बहुत से और नाम जरा माइंड में आ रहे होते हैं, बहुत बिकॉज से जरा काम हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल. हो रहा है. Yeah. सो अभी इस वक्त जरा अभी आप एंजॉय करिए इस नए गाने को जो 13 नवंबर को रिलीज और होने दो. अभी आप बेचारे कुछ देर रोते रहो जब तक मौसम चल रहा है रोने का. अभी मौसम आ रहा है, विंटर आ रहा है, you know, and I'll be leaving soon. Okay. और वहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो चुका है. And तो yeah, होना ही है वहाँ जाके. it's रोती हैं depressing. अभी जब पाकिस्तान से जाती हैं कनाडा, हर दफा जाना रुखसती वाला माहौल लगता है. No, नहीं, अब नहीं. अब बस ठीक है. अब ठीक है. You know, जहाँ It's घर हो. normal now. Yeah. पहली बार रोई थी? मैं इतना सबके सामने वैसे नहीं रोती, कोशिश करती हूँ, लेकिन मम्मा अब्बू से ऑब्वियसली मिल के Okay. आप
जरा हो जाते हो, बट स्टिल आप उन्हें शो नहीं कराना चाहते कि वो भी उदास हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये होता है, बिल्कुल जबरदस्त जी। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ कुछ और भी हम आपसे सुने, तो अपनी मर्जी कोई और गाना जो कि आप सुनाना चाहें आज हमारे नाजरीन को। आप ज़ाहिर है आप साथ मौजूद हैं सिंगर, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, आती जाती भी कम है इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तो हमने सोचा कि एक गाना अगर और सुन लें हम आपसे, तो व्हाट इज दैट वन सॉन्ग? देखिए आपकी चॉइस पे छोड़ा है मैंने। ओके ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सोचना पड़ता है ना, यू नो, बट जो भी आप नॉर्मली गुनगुनाती हो, समटाइम्स होता है ना आप घर पे या अदरवाइज भी काम पे कहीं पर भी आप जिस गुनगुना रही होती हैं। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कनाडा में जब भी किसी ऐसी गैदरिंग में या जहाँ भी आप गाना गा रही हो, वहाँ पे कितना मज़ा आता है? बिकॉज ज़ाहिर है एक प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर आप कोई पाकिस्तानी गाना गा रही हैं और जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है बड़ा कनेक्ट कर रही होती है म्यूज़िक से, तो वो कितना मज़े का एक माहौल होता है, वाइब कैसी होती है? अच्छी होती है वहाँ पे। ज़्यादातर तो ऑब्वियसली के पाकिस्तानी ही कम्युनिटी होती है जब आपके कोई शोज होते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है, या क्योंकि वो तो अंडरस्टैंड नहीं करते, सो नहीं नचा दिया करें उनको भी अपने गाने मे बी हाँ, उनको भी रंग में कहीं रंग जाओ। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह तो फिर ज़रूर करेंगे, बट अभी अपनी कम्युनिटी में होता है तो इतने ज़्यादा मेरे अभी नहीं हुए, टू बी ऑनेस्ट। कनाडा में मैंने 2 किए हैं शोज, सो परफॉर्मेंसेस थी, तो लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट जी, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा भी जो आप काम कर रहे हैं, अभी न्यू ईयर की बात आपने की कि न्यू ईयर पे भी आप एक गाना रिलीज करने वाली हैं, हम ज़्यादा नहीं सुन सकते चूँकि वो कहेंगे अभी उस पर मैं काम कर रही हूँ ना, ठीक है लिख लिया है बट अभी काम चल रहा है, तो लेट्स सी कि न्यू ईयर पे क्या आप लेकर आती हैं हमारे लिए। बट नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान। सो मच, वाज माय प्लेजर जॉइनिंग योर शो एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच आशा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। आर्ट और आर्टिस्ट की बात करते हैं। वुड आर्ट ज़बरदस्त काम है ये, लेकिन इतना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत तलब ये कोशिश होती है। तो आज हम ऐसे ही एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे जो कि कई दहाइयों से इस काम से मुंसलिक हैं। किस लकड़ी पर करते हैं, कितना वक्त लगता है, सीखी है या एक इनबिल्ट टैलेंट था? नॉर्मली हम ये भी देखते हैं ना, किसी से आप स्पेसिफिकली सीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं क्रिएटिविटी पे बड़ा बिलीव करता हूँ, मैंने खुद से इसको सीखा। सो जाहिद इकबाल साहब आज साथ मौजूद हैं, वुड आर्ट के तौर पे हमें काम भी आपको दिखा रहे हैं, अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। आज हमें राइजिंग पाकिस्तान में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, फाइन, ग्रेट। जाहिद साहब, बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है, लेकिन ज़ाहिर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब से, कितना अरसा हो गया आपको इस काम से मुंसलिक हैं आप? इसका जवाब भी जी वही घिसा पिटा था, बचपन से ही एस्थेटिक्स के साथ, थोड़ा सा रंगों के साथ थोड़ा सा शोहल था मेरा। मैं करता रहा हूँ शुरू से, पहले पेंटिंग्स के साथ। अच्छा। वाटर पेंट, फिर मैंने अपने तौर पे ही ऑयल पेंट सीखा। फिर सर्विस के दौरान मुझे एक दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई कश्मीर में। सही। वहाँ पे मैंने कार्विंग करते हुए देखा लोगों को। वो जो वुड कार्विंग होती है के फर्नीचर ऊपर, पे, वो बेसिकली फर्नीचर के ऊपर, उसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। आई ट्राई टू अडॉप्ट इट फॉर माई ओन लाइकिंग। ओके। मैंने फिर उसको थोड़ा सा ट्राई करना शुरू किया। मैंने एक मेरा पार्टनर होता था, स्क्वाश मेरे साथ खेलता था। सही। उनका कारखाना था ये कार्विंग का, सही। फर्नीचर बनाते थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसने मुझे अलाउ किया।
मैंने को आधा पौना घंटा बैठ के सिर्फ देखा, ओके। फिर उन्हीं से मैंने थोड़े से टूल खरीदे एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ। सबसे पहले क्या बनाया था? मैंने एक हॉर्स बनाया था। Okay. वो बड़ा पैशन है मेरा। मैंने मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा जो बनाए हैं वो हॉर्स ही बनाए हैं। वो बड़ा खूबसूरत जानवर है। अच्छा, मैं बहुत से पेंटर्स को भी देखा है, हॉर्स बहुत ज़्यादा पेंट किया जाता है। जिस तरह आप अभी लकड़ी की बात करें, कार्विंग, ज़्यादा शौक हॉर्स की तरफ क्यों होता है? बड़ा artist का? खूबसूरत जानवर है। इसको जिस वक्त आप इसके डिटेल्स निकालते हैं तो वो इट गेट्स वेरी ब्यूटीफुल लुक। somehow ये हर एक को ये फैसिनेट करता है। That's true. वैसे भी ये जितना भी ये इस किस्म का कार्विंग का काम होता है, इसके लिए कोई फिजिकल फीचर बड़े ज़रूरी होते हैं। लकड़ी आपने ज़्यादा जो यूज़ की वो वॉलनट की ही है। जी हाँ, इस पे मोस्टली ज़्यादा वॉलनट आसान है होता है। क्योंकि लोकल जो लकड़ी है उसमें वॉलनट, और वो भी कश्मीर वाली जो वॉलनट होती है वो अच्छा। ज़्यादा अच्छी है। बाकी जो है कुछ और एरियाज की है वो ज़्यादा हार्ड होती है, उसका Okay. ग्रेन भी नहीं होता। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है कुछ वॉर एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हमें हॉर्स भी नज़र आ रहे हैं, जंगजू भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखते हुए एक्सप्लेन भी कर सकें इसको। जी जी, ये जी अभी ये बेसिकली ये आपकी जो एंशियंट वार है उसको डिपिक्ट किया है। ओके। इसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम का वो है। ठीक है। ये इसमें बेसिकली वही है, चैरियट है। ये ओल्ड वार के सीन्स ही हैं जिनको डिपिक्ट किया गया। सही, ये भी एक और वॉर सीन है जो डिपिक्ट किया ये है। जो है ये जो है चार्ज कर रहे हैं राइट। मुस्लिम वॉरियर्स जो हैं सही। वो चार्ज करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट है। जी हाँ, ये एक मैंने देखी थी, बेसिकली ये पेंटिंग थी, अच्छा, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया है ये 3 डायमेंशनल। और बल्कि आपके पास भी है ये वाली। जी हाँ, ये आपके मेरे पास भी है। एग्जैक्टली। तो तस्वीर में भी दिखाया लेकिन आपके पास भी है। कितना वक्त लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस साइज की एक तख्लीक को वक्त कितना लग जाता है आपका इस पे? आप तो बड़ी महारत है ना। महारत के साथ ही एज बड़ा फर्क डालती है। ओके। ये कोई 1 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं। अच्छा, जी हाँ, एक मतलब फाइन डिटेलिंग इस पर होनी है ना। जी हाँ। भी इसमें एक्चुअली इसको 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए आपको मुख्तलिफ लेयर्स में काम करना पड़ता है। Okay. दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और इसीलिए वॉलनट वुड या अखरोटी लकड़ी पे करें कि उस पर थोड़ा सा आसान है कि सॉफ्ट होती है, कार्विंग करना कुछ नहीं आसान नहीं, होता इतनी है। सॉफ्ट नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती इतनी। लेकिन इसका ग्रेन बड़ा अच्छा होता है। ओके। इसमें ये होता है कि टूटे नहीं, ग्रेन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि उसको काटने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ। जबरदस्त। अभी तक कितने ऐसे फन पारे हैं जो आप बना चुके हैं? काउंट ही नहीं किए। 15-20 के करीब है। एक्चुअली मैं देखे पहले सर्विस में था, सही है, वक्त उस कम वक्त मिलता मैं था। ज़्यादा डिवोट नहीं कर सकता रहा। सर्विस के बाद जैसा रिटायरमेंट के बाद अभी ये मेरा अच्छा एक पास टाइम भी है, मेरा एक हॉबी है सही। जिसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो फिर थोड़े छोटे साइज के हैं मेरे सामने, लेकिन जब हम आपकी तस्वीरें भी देख रहे थे, इट्स ह्यूज, इट्स ग्रैंड। आपने बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बड़े पीस पर काम किया बड़े। है। तो अगर इस छोटे पीस पे आप 1 से 6 महीने कह रहे हैं तो उस बड़े पीस पे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाता ये होगा। डिपेंड करता है कि वो कितना इंट्रिकेट है, कितनी डिटेल है, और उसके मुताबिक अभी ये जो आपके सामने पड़ा है ये 3 डायमेंशनल, इसमें बिल्कुल। इफेक्ट कम है। अच्छा, इस वजह से दिस विल टेक लेसर टाइम। ठीक है। इसमें लेकिन डिटेल्स ज्यादा होंगी, उसमें ज्यादा वक्त ज्यादा जिसमें लगेगा। डिटेल ज़्यादा होगी, जिसमें आप 3 डायमेंशनल इफेक्ट ज़्यादा देना चाहेंगे, लेयरिंग ज़्यादा होगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जो काम आप कर रहे हैं, इस तरह का काम आपने किसी और को करते देखा है? इस तरह का नहीं है जी काम, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। नहीं देखा। Okay. करते होंगे लेकिन मेरे एटलीस्ट आपकी नॉलेज में नहीं है। मे भी होता हो लेकिन आपके ज़रा नॉलेज में जी नहीं है।
और इसमें मैंने एक और भी आपका फनपारा देखा कि उसमें लकड़ी के बजाय कुछ और आपने मटेरियल Yeah. इस्तेमाल किया था। वो मैंने एक और जिद्दत पैदा की है Okay. क्योंकि ये जो वालनट की लकड़ी है ये मिलनी ज़रा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसमें जिद्दत पैदा की है। मैंने ये लासानी वुड जो होती है ओके, अक्सर दरवाज़ों में उसको इस्तेमाल होती है। उसको यूटिलाइज किया जी। हम्म, और वो काम मैंने और किसी का नहीं देखा ओके, पाकिस्तान में, और मैंने किसी को नहीं करते देखा वो। कि लासानी वुड पे आप काम कर रहे हो। Yeah. कुछ और तस्वीर, अच्छा ये भी बहुत इसमें डिटेलिंग है, 3D है और डिटेलिंग है। Yeah. ये क्या शो किया आपने इसमें? ये खबर है? basically ये एक जो शिप्स हैं बिल्कुल। पुराने एंशियंट वक्त के, ये उनका एक्चुअली अटैक है या किसी जगह पे वो आके उन्होंने एंकर किया हुआ। राइट, Yeah. लेकिन ये वही बात है कि वॉर डिपिक्ट ज्यादा। अच्छा Yeah. ये अभी इसमें भी मौसम का ships इम्पैक्ट हैं है जो कि रफ सी के अंदर है। रफ सी में है। Yeah. जबरदस्त, एक और आ गया, ये तो वही है जो मेरे पास इस जी, वक्त ये रखा हुआ आपके है। पास इट्स ब्यूटीफुल, ये आपके 3D, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इसमें किस किस मटेरियल, आई मीन औजार की अगर हम बात करें, वो क्या कोई बहुत स्पेसिफिक औजार तो होते होंगे लेकिन ज़्यादा होते हैं या बस 2-3 ही होते हैं, उन्हीं से बस आपने नहीं, बनाना नहीं। होता है? ये जी ये मोस्टली चिजल्स होती हैं, ठीक है, और चिजल्स में मुख्तलिफ शेप्स कर्व्स साइज, होते हैं। कर्व्स। अच्छा, जी हाँ, कुछ साइज छोटे बड़े साइज होते हैं और मुख्तलिफ उसके कर्व्स होते हैं, ओके और ज़्यादातर ये हैंडमेड है। ओके। जी हाँ। जितने बनाए सारे अपने पास ही रखे हैं? जी जितने बनाए आज तक सब पास ही रखे हुए हैं? हाँ जी। कभी एग्जीबिशन का भी ख्याल आया? ये पहली दफ़ा है कि मैं किसी जगह पे आके एक्सपोज अपने आप को कर रहा हूँ। ओके, वी आर लकी जी कि आपने अपना ये आर्ट शेयर किया हमसे। अदरवाइज मैंने अपने आप को कभी मुश्तहर नहीं किया। क्यों? देखिए इतना I अच्छा don't know. काम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्क एज वेल, जो कि आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने किसी और को करते देखा नहीं, मे भी होता बट आपने नहीं देखा। सो आपको नहीं लगता कि जो इतना ज़बरदस्त काम है ये दिखाया जाए एज एन इंडिजिनस आर्ट है मस्त से? जी हाँ, मैं काफ़ी दफ़ा सोचा है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा सुस्त हो गया हूँ। आप कहते हैं वो वक्त भी मैं किसी ऐसे फनपारे की तख्लीक में लगा छोड़ूं जो कि मैं किसी एग्जीबिशन में लगाऊंगा, शायद ये वजह हो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस काम को डिपिक्ट करें, शोकेस करें, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान, अदरवाइज भी इंटरनेशनल भी नज़र आए कि पाकिस्तान में कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। चूँकि रिसेंटली हमने देखा है लोक विरसा में भी हम देखते हैं बहुत आर्टिजन्स आए हर साल की तरह, अपना काम उन्होंने डिस्प्ले किया, और जो आपका काम है ज़ाहिर बहुत मुनफरद है। तो आपकी फैमिली में आपके जितने लोग जो जानते हैं आपको, आप इस काम से आपको पहचानते भी हैं, वो कभी कोई फरमाइश करते हैं जाहिद साहब हमें बना के दें कुछ, या हमारे लिए ऐसा कुछ फनपारा तख्लीक करें? आप कहते हैं नहीं ये मैं नहीं करूँगा। जी हाँ, फरमाइशें तो बहुत होती हैं। ठीक है, आप रद्द कर देते हैं? नहीं, रद्द तो नहीं करते जी, ज़रा टैक्टफुली, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यस। अभी ये जो है बना के भी दिए हैं, कुछ देता भी हूँ, बहरहाल नॉट दैट फ्रीक्वेंटली, बहरहाल खास लोगों को खास मौकों पर। बिल्कुल खास। कोई एक फनपारा जो कि आपने बनाया था और फिर आपने बड़ी मोहब्बत से किसी को दिया, वो कौन सा था और किसको दिया था? एक तो जी अपनी मेरी एक बेटी को दिया हुआ अच्छा, आई डोंट नो, मुझे हालांकि मैंने नहीं पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, पर मेरे माइंड में था कि बेटी को लाजमी दिया होगा। हाँ जी, वो दिया। वो तो ज़बरदस्ती ले लेती है। एक और है मेरी बहन बनी हुई है, अच्छा। उनको भी दिया है। सही, बस इसी तरह ही है जी, कुछ तो देना पड़ता है। कुछ तो देना पड़ता है, जाहिर है ये इम्पोर्टेंट भी है। और जो बेटी का आपने जिक्र किया, जाहिर है अगर नहीं देंगे तो वो खुद ले जाएंगी। हाँ जी। जो बाकी सब आपके पास इस ऐसे ही वक्त है। रखे हैं, वरना ये भी ना रहते, उन्होंने बिल्कुल सारे ऐसे ले ही। जाने थे। बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे ही। खुश रखे। अच्छा, सिखाने का कभी ख्याल है कि किसी को सिखाते हैं, पास ऑन करते हैं? बल्कि मैं पूछूंगा, बेटी का शौक है क्योंकि जिन्हें इतना पसंद, जो आपसे ले भी गई, कि उनको भी सिखाएं आप या किसी और को फैमिली में अदरवाइज? सिखाना चाहता हूँ जी, मेरा एक बेटा मेरा साथ देता है थोड़ा बहुत। जी हाँ, लेकिन वो इज़ टू बिजी। ओके, वो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट में है, माशाल्लाह। बैंक में, इज़ क्वाइट बिजी। उसी को है थोड़ा सा शौक
उसके बाद मेरी 2 पोतियां हैं अच्छा। वो दे आर क्वाइट गुड, माशाल्लाह। लेकिन वो अभी थोड़ी सी छोटियां अब हैं। पढ़ रही वो हैं ये एक्चुअली इसमें हाथ कटने का चांस होता है, ओके। इस वजह से इतना उनको मैं इनकरेज नहीं करता। मेरी एक बहू है, वो माशाल्लाह खुद भी उसने फाइन आर्ट्स में मास्टर किया माशाल्लाह। हुआ है। शी इज़ वेरी गुड इन आर्ट। वो लेकिन इस साइड पे वो ये काम उन्हें मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। अच्छा, ये काम ज़रा सब नहीं सीख सकते। बेसिक एप्टीट्यूड इसमें Yes. बड़ा ज़रूरी है। क्या वो बेसिक एप्टीट्यूड ड्राइंग है? नहीं, नहीं। ये थोड़ा सा कारपेंटरी वाला काम भी आना चाहिए ना जी। ठीक है, जी हाँ। लेकिन आपने कारपेंटरी वाला काम तो ज़ाहिर है जब वहाँ जाके सिर्फ फर्स्ट टाइम देखा कश्मीर में, और फिर आपने आधा घंटा लगाया और आधे घंटे में आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने औजार लेना आपने शुरू कर दिया। सो बेसिक एप्टीट्यूड कहीं था अंदर? वो बेसिक एप्टीट्यूड ये था कि मेरे घर में कभी वो मिस्त्री नहीं आता, मैं खुद ही सारे काम करता हूँ। अच्छा, ये होता है घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो ही इज़ द वन जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होता है घर का, कि यार ये कर लेगा, तो यू आर दैट वन। वो मैंने कारपेंटरी टूल सारे रखे होते हैं कि खुद घर कर में। लूँगा। तो इस वजह से ये मेरे लिए इजी होता है काम। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इसके अलावा होता है ना कि वक्त मिलता है आप काम कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई माइंड में हो जिसको आप चाह रहे हो कि आप मुझे वक्त मिले तो मैं उस पर काम करूँ, तख्लीक करूँ उसको, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा मंजर जो आपके माइंड में हो? लेकिन बात ये है कि अभी एक तो मैं खुद भी फारग नहीं रहना चाहता, कुछ अच्छी ना बात कुछ है, करना बहुत चाहता अच्छी हूँ। बात है। दूसरा मेरा जो बेटर हाफ है, मेरी वाइफ है, मेरी बहुएं हैं, बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी रखा करूं। ओके। ठीक है ना। वो मुझे पुश करते रहेंगे कि जी एक चीज़ मेरी ख़त्म होती है दूसरे पे they काम शुरू push कर me दें। कि चलें जी अभी आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कब शुरू कर रहे हैं, Okay. कुछ करें। हम्म। तो वो इस तरह से ये एक सिलसिला चलता रहता है। जिंदगी में मसरूफ रहना कितना इम्पोर्टेंट है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए, अदरवाइज मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके पास एक वसी तजुर्बा है, आपने ज़रा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह आपका, तो मैं जाते जाते इस सेगमेंट से एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर करूँगा। कोई अगर आपसे कोई राय मांगे, कोई मशवरा मांगे, कोई ज़िंदगी का एक निचोड़ आपसे समझना चाहे कि आप एक मैसेज क्या होगा यूथ को, अपने सुनने वालों को, बच्चों को? रिस्क के हलाल खाओ, माशाल्लाह, बहुत जो प्यारी कि बात। मैंने खाया है। बिल्कुल ठीक सही है जी। बात, बिल्कुल सही बात। वो आपको, आपके बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा। दैट्स सो ट्रू कि रिस्के हलाल कमाओ, रिस्के हलाल खाओ, क्योंकि ज़ाहिर है बस। जब हम बच्चों के पेट में रिस्के हलाल का नवाला जो है वही पहुंचाएंगे तो उसके बाद आप बस फिर रेस्ट एश्योर कि चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं, एक सीधे रास्ते पे आपकी औलाद चल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। आई एम सो ग्लैड कि हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो लोगों तक जा रहा है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, Thank you very बहुत much. अच्छा, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि फ़र्स्ट टाइम किसी शो में या अदरवाइज भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये काम हम डिपिक्ट करें। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये शो किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी और जगह पर, किसी और लेवल पर ये काम पूरी दुनिया के सामने मज़ीद जाना चाहिए। हो सकता है इनको देखकर किसी और में ये शौक़ पैदा हो जाए, वो भी ये काम शुरू कर दे। और हम अक्सर देखते हैं ना कि पाकिस्तान के किसी एक आर्टिस्ट का काम फिर हमें नज़र आ रहा होता है कि कभी कभी उस इलाके की पहचान बन जाता है, कभी कभी उस मुल्क की पहचान बन जाता है, और फिर वो आर्ट और ज़्यादा पनपता रहता है। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहता है खुश आमदीद। और अभी जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है, वाइब्रेंट पर्सनालिटी, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनके आने से ना पॉजिटिव वाइब हर तरफ नजर आती है। ही इज़ वन ऑफ देम। ताल्लुक इनका फैसलाबाद से, नाम कमाया है दुबई में, लेकिन सिर्फ दुबई में नहीं। दुबई में अगर मैं कहूँ सबसे मशहूर पाकिस्तानी गलत नहीं होगा, लेकिन नॉट जस्ट इन दुबई, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर हैं। क्या ज़बरदस्त इनका अंदाज़ है, मुनफरद इनका अंदाज़ होता है। बात करते हैं अपने अंदाज से करते हैं। वेरी क्रिएटिव, विटी हैं, सार्कास्टिक हैं,
अंग्रेजी पंजाबी का तड़का बहुत खूब लगाते हैं। बात वो करते हैं जो इनके दिल से निकलती है। अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करे उसको भी अपने अंदाज से जवाब देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नाम इनका अदनान जफ़र है, लेकिन पूरी दुनिया में इनको केन डॉल या केन डॉल ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। फ्लॉलेस स्किन, ब्यूटी, परफेक्ट जॉ लाइन एंड व्हाट नॉट। ही इज़ विद अस टुडे। वी आर ऑनर्ड कि आज उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए, बिकॉज इस्लामाबाद आए थे। हमने कहा कि कुछ वक्त राइजिंग पाकिस्तान के लिए तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। शुभ टिश्यू है, ज़रा मैं अपनी आंखें साफ कर लूँ। Thank you so much for a lovely introduction. I'm so happy to be here with you guys. अल्फाज खत्म हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए, ऑनेस्टली। क्या बात You're है। one of them. Thank you so much for having me. It's such an honor to be here. For sure, PTV बचपन से हम तो बड़े ही ये देखते हुए हैं। Okay. तो it's amazing to be part of it today. और I would just say like, Mama, I made it. अरे वाह, क्या बात है। So, कोई याद पीटीवी से जो आपकी जुड़ी हुई हो? बहुत सारी हैं। हम तो उस ज़माने से पीटीवी देखते आए जब हम लोगों के बांस लगाता था तो खंबा इसके सीधा करते थे, लीड की तार टूट जाती थी। तो वो उस ज़माने से देखते आए हैं। आई गेस द पहला ड्रामा दैट आई रिमेंबर ऑन पीटीवी वाज मेरी खाला का। अच्छा। बिकॉज दैट्स द रीज़न आई रियली वांटेड टू बी हियर, कि वो इंस्पिरेशन थी कि पीटीवी का अगर मैं नाम सीखा था तो मेरी खाला थी। आगोश ड्रामे में सफ़िया हैदर उनका नाम अरे था। माशाल्लाह, ये जी, बहुत से जी। लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल, और वो उसमें विलन थी। तभी मेरे अंदर भी ख्याल से वो आपके तो खाला की सरकास्टिक चीज़ें आ गई हैं, बट अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। आमीन, मगर इट वाज द फर्स्ट थिंग व्हेन वी डिस्कवर्ड पीटीवी, हम लोग शौक से देखते थे। तो ये वन ऑफ द रीज़न यू नो टू फॉर मी टू कम हियर, कि मैंने कहा यार चलो इस लेगेसी को फिर लेके अरे चलते वाह, हैं क्या बात है। एंड बी पार्ट ऑफ दिस शो That's एंड सी great. हाउ इट गोज। यू नो माय मम वाज वेरी एक्साइटेड टुडे, लाइक Great. आउट ऑफ एवरी चैनल व्हेन आई सेड लाइक यू नो आई एम कमिंग ऑन पीटीवी, शी इज लाइक ओह माय गॉड, मेरे बेटे ने यहाँ तक कर दिया। अरे तो मैंने वाह, कहा बस क्या वाह, बात है। वाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे जी। बहुत दुआ है आपकी वालिदा के लिए भी। Thank you so much. ज़ाहिर है उन्होंने रेज किया आपको। बिल्कुल। बॉर्न रेज सिंगल पेरेंट आपकी जी, आपने जी, रेज जी, किया आपको, हमारे सामने आपकी मिसाल है, बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं आप। अदनान, लेकिन होता है ना फैमिली में एक शख्स अगर टेलीविजन इंडस्ट्री से वाबस्ता हो तो शौक होता है अच्छा एक्टिंग का, मॉडलिंग का। ऐसा कुछ था उस वक्त आपके माइंड में खाला को देखते हुए? अच्छा, खाला को देखते हम लोग बड़े इंस्पायर होते थे। जब हम लोग बाहर जाते थे तो उसका फ़ोन्स नहीं थे, वो रील वाला कैमरा होता था और लोग उसके साथ भी पिक्चर लेते थे। उसकी तो एक एक पिक्चर कीमती होती थी। हम कहते थे यार क्या बात है, खाला को सब लोग जानते हैं, वी वुड फील वेरी प्राउड। बट मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से कहा था कि तुम ना बड़े स्टार हो। मैं कहता था अम्मी कहाँ से, अब तुम्हारे तो यू नो वी स्टार्टेड विद अ वेरी टफ बैकग्राउंड। तो जब हमने स्टार्ट किया, शी वुड ऑलवेज टेल मी कि यार तुम स्टार हो, तुम ना गलत घर में पैदा हो गए हो, तुम्हें किसी एक्टर घर पैदा नहीं चाहिए। कहता चलो देखते हैं मामा जी Okay. क्या चलता है। सो शी ऑलवेज मैनिफेस्टेड दैट। ओके। उन्हें शुरू से ही पता था, उन्हें कहते एक दिन होगा तुम्हारे पीछे आगे पीछे लोग भागेंगे। मैं कहता अम्मी कहाँ से होना है ये, माँ को पता होता है। माँ को पता होता है। That's what I always tell people कि मदर को सब पता होता है। And I believe that is why you should always respect your parents because they see things for you that you don't see. Yes. And I believe they are the only two loyal friends you can get in your life जो आपकी कामयाबी देखते हुए खुश होते हैं। That's true. That's So true. I believe that was my mother का बहुत रोल है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। कॉलेजेस में अगर हमारे फंक्शंस वगैरह होते थे, she would like participate, do it, But you were dance. shy. I was never shy. No. Okay. ओए होए, मैं शाय नहीं था। मैं तो अच्छा। सब्जी वाले के सामने भी डांस कर देता था। So I was very confident because my mother was always behind me and she was like, करो, perform करो. Like मेरे colleges के show में parents were not allowed to come. She would come and sit on the front. She was like, that's my son, you know. Wow. And then I A would. proud mother. Yeah, very proud mother. She's Mashallah. been always very proud of me. And I believe हर parents को अगर उनके बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं which is out of your family background, which is out of your comfort Out of the zone, box. which is out of the box, let them do it, let them flourish, you know, because मेरी अम्मी ने भी कहा था तुम ICOM BCom करोगे, अकाउंटेंट बनोगे। मैंने एक साल किया, फेल हुआ। मैंने कहा अम्मी खुश है अब let me do my bachelor's in arts, let me do the hospitality Yes. industry, I want to do what I want. And she gave me the freedom. She's like, you know what, now you do what you do and let's see. And then उसके बाद I started to fly. So hospitality से influencer ये जर्नी कैसी थी? I believe hospitality is a very beautiful industry जिसका इतना भी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जब मैंने hospitality industry ज्वाइन की थी, मुझे लोगों ने कहा था कि अच्छा तुम वेटर बन जाओगे। But it was never like this. Yes, I started as a telephone operator, then receptionist, supervisor, manager, assistant manager. So I've been through a very good journey. Okay. And but the thing is that इस industry में आपको बहुत लोग मिलते हैं. You get to meet a lot of people. And I believe जो मैं आज हूँ, it's mixture of so many people I've met in 15 years.
a lot of Okay. personalities, a lot of actors जो मैं कभी देखते थे कि भी वो लोग actors of course they come to a hotel to stay. Yes. So उनके साथ यानी कि मुलाकात होना ये वो, but I was always very open about myself. I was always posting things on Instagram from the longest time. मेरे ख्याल से फैसलाबाद में KFC सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था, तो मैं KFC के पीछे दिखा था कि यार ये देखो मैं ये खा रहा हूँ. So it's like it started from that point. Okay. Now going to a luxury, ultra fancy restaurants of Dubai. So I believe I always showed my life to everyone. Yes. We're very honest and very transparent. लेकिन इस पाकिस्तान से दुबई ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे शिफ्ट होना है? एंड आई गेस कोविड से पहले आप शिफ्ट हुए. Oh नहीं मैं बहुत पहले शिफ्ट 2011 साल हो गए हैं. लॉन्ग टाइम. Yes, it's a very long time. Okay. So it was a tough decision. I was the youngest son at home. I was very close to my mom. But my mom said, like, you know, a person like you needs to leave and Okay. see the world. कि क्या चल रहा है बाहर. So when I moved on, my horizon actually expanded so much. I got to know what is international hospitality. And Dubai is a hub of hospitality. Yes, it is. Best restaurants, best hotels, best service that you can always imagine is actually there. कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यार एक टॉयलेट के अंदर टिश्यू देने वाला बंदा भी आपको एक बड़े सलीके से देता है. सो इट्स दैट एक्सटेंड. सो जब मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैंने ट्रेन किया था, दे मूव टू दुबई एंड आई वाज लाइक यार इफ दे कैन मूव आई कैन डू इट 10 times better because I'm training them. So I got inspired and then I moved, then I applied actually. तो मुझे काफ़ी कंट्री से ऑफर आया, मुझे फिर कतर से ऑफर आया, मुझे अबू धाबी से जो And then you chose Dubai. I chose Dubai. There was a charm about Dubai. I really wanted to be part of it. And then in the beginning was a bit tough for me because I was leaving my mom back, new people, zero friends, literally zero people I knew nobody. मैं जब दुबई मूव हुआ था, मुझे 3 महीने तक मैंने बुर्ज खलीफा नहीं देखा था. मुझे पता नहीं था कि मैंने जाना वहाँ पे कैसे. I was that मासूम. Okay. ये मैं बात अभी बताता हूँ कि मैं 3 महीने तक बुर्ज खलीफा दूर से देखता था कि यार वहाँ पे जाना कैसे है, कैसे जाऊँगा ये वो. I was so scared to do something by myself. Okay. So I'm that person. और अब मुझे कोई कहता है ना कि यार मैं दुबई में नया आया हूँ, I always make sure to take out time, show them around. I'm like, you know what? Because I don't want you to face what I faced, you know. So I always be there for people who are new. Yes. You know, welcome them, make them feel home. So that's the feeling. But it was a long journey. Had a very good time and now 4 दिन दुबई होता हूँ, 4 दिन पाकिस्तान में. इस तरह मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गया. मुसलसल ऐसे है 4 दिन दुबई 4 दिन पाकिस्तान. 4 दिन दुबई होता है, 3 दिन पाकिस्तान होता है मेरा. Isn't it hectic? It is hectic, but I believe it's my age and I should consume it as much as I can. You are energetic, mashallah. Yes. अभी भी रात में 3 बजे सोया था, but सुबह I was like, PTV, let's do it. Are you a morning person? I'm a morning person. Hospitality industry के साथ आपको आदत पड़ जाती है. Okay. You become very flexible. रूटीन क्या है? Because हम सबको नजर आता है कि ठीक है आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, but at the same time you are doing a job as well, isn't it? I do, yes. Yes. I'm still a hospitality consultant, so it's still working very well for me. And Friday, Saturday, क्या Sunday. जरूरत है? Exactly, ज़रूरत नहीं है. It's just a routine that I love. Waking up in the morning, getting ready, having breakfast, going to the office, and then coming back 5. It is very easy. It doesn't really bother me. I believe जब मुझे bother करना शुरू कर देगा, then I might move on. But अभी मुझे bother नहीं कर रहा. फिलहाल इसी कंटिन्यूटी से जाना चाहते हैं, इसी रूटीन के साथ जाना चाहते हैं, It's going very well for या me. कुछ जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं? जिंदगी में change तो मेरा हर वक्त आता रहता है. I have a flight to here, to there, working with this client new. So बड़ा मजा आता है मुझे. So I enjoy that. I have a proper balance in my life. सबसे मुश्किल वक्त जिंदगी में कौन सा था? सबसे मुश्किल वक्त I believe जब आपके father की death हो जाती है. Even we were separated, but then the moment your father is not there anymore, you get to see a different version of everybody. Your rishtedars, your family itself. So you get to see the harsh side of the word. But my mom has been angel enough, I believe, कि she cope up very well. She made us very strong. हम लोगों को किसी के घर मिलने नहीं जाने देते थे. कहते थे कि I don't want कि मेरे बच्चों पे किसी को तरस आए. So we were always raised very strongly कि नहीं, we don't want pity. हमें किसी का रहम नहीं चाहिए. So that was really something that really inspired me towards my mom, that she have always raised us in such a strong way. So I believe hard time, हम लोग हमेशा कहते हैं hard time, क्योंकि वो एक वक्त है. और वक्त हमेशा लिमिटेड होता है, उसने निकल जाना होता है आगे पीछे. तो मैं हमेशा जब भी मुझे कहीं हार्ड टाइम आता है, मैं हमेशा उसे अपने पुराने हार्ड टाइम के साथ कंपेयर करता हूँ कि ये उतना हार्ड है जितना वो वाला था. नहीं, आई कैन मेक इट, लेट्स मूव ऑन. So this is what I do. I always match my hard times to previous one, Okay. and then I move on. ये शुरू से जॉ लाइन इतनी परफेक्ट है, स्किन इतनी फ्लॉलेस है,
या कि वक्त के साथ साथ हुई है? नहीं पहले भी था माशाल्लाह, अच्छा ही पैदा हुआ था मैं। ये बहुत कंट्रोवर्सीज आती है मेरे पर कि बिफोर ये क्या था, इसने क्या कर दिया। बहुत से लोगों से मुतालिक होता है ना बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, तो बहुत इसलिए I ज़्यादा। asked you. मेरा सिर्फ ये था कि बेसिकली मैं गिर गया था एक दफ़ा, तो मेरी Okay. नोज़ जो थी उसके अंदर से डैमेज ऑलरेडी था। ठीक है। So when I went to fix the damage, my doctor was like, I can make it very nice. And I was like, that sounds very tempting. Let's do it. So that was the only thing, because हम as a Pakistani हमारे bone structure के अंदर होता है कि हमारी नाक थोड़ी सी ऐसी Yes, होती है। yes. ये हमारे अंदर है। So when you remove that and you make the tip, it just turns into a very different, Yes. look. So True. that was the main thing then. और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इन तब हुआ था जब मैंने बहुत अपनी जब नोज जॉब प्रमोट की थी, मैंने I showed it. I showed the process. I helped people because there are people out there who needs help, who wants to know. Nobody in the industry is transparent about it. कोई नहीं बता रहा। नहीं बता रहे। मैंने सर्जरी से पहले बाद रिकवरी, हाउ टू रिकवर, व्हाट टू डू, व्हाट टू अप्लाई, आई हेल्प पीपल। कहना आप तो पूरा अपनी रूटीन बता देते हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, Absolutely. लोग तो बात ही नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल। एक लड़के के लिए इस पे बात करना आपको लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल होता है एक्सेप्टेंस के पर्सपेक्टिव से? Absolutely, because I believe अभी भी we live in that world there, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार नहीं यार शेरों दे मुंह ते तोते होंदे ने, क्या क्यों धोना है मुंह? But I believe that's not true. You deserve as much as care as girls do. So इंसान लड़के भी होते हैं भाई। मेरे अक्सर दोस्त जब मेरे से अपनी शेयर करते हैं बातें, तो मैं कहता हूँ यार तुम अपने दिल में कितना कुछ लेके फिर रहे थे, बिकॉज देयर इज नोबडी टू लिसन। Yes. बिकॉज वो प्रोस्पेक्टिव बन गया कि लड़के जो हैं मर्द को दर्द नहीं होता। नो यार, देयर इज अ लॉट दैट गोज थ्रू एवरीबॉडीज माइंड एंड एवरीबॉडी डिजर्व्स लव। हर एक का मोहब्बत तो चीज़ है जो आप हर एक को डिजर्व करता है। एक फूल तक डिजर्व करता है उसको, एक पौधा, एक जानवर, सब को डिजर्व करते हैं, तो एक मर्द क्यों नहीं कर सकता? आई थिंक हिपोक्रेसी भी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा। अब जो भी सैलून जा रहा है मेरे बाल ऐसे हो, मेरी लुक ऐसे हो, फेशियल एवरीथिंग, लेकिन बात करने में आएगा नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल। बट दैट्स रॉन्ग। आई बिलीव यू शुड बी वेरी ओपन अबाउट दैट, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट जो मेरे लड़के दोस्त अगर जिम जाते हैं, वो स्किन केयर पोस्ट करते हैं, ऑलवेज मैसेज देम लाइक गाइस वेल डन, कीप डूइंग दैट बिकॉज यू नीड टू इंस्पायर पीपल। यस दैट्स एंड दैट्स द रीज़न आई बिलीव मेरी गैदरिंग ही ऐसी, मेरे फ्रेंड्स जो हैं दे आर मोर लाइक मॉडल्स, fitness instructors and stuff because they take care of themselves. Yes. मेरा वो क्राउड ही वही है, मेरे लोग ही मैंने फिर अपनी तरह के लोग अपने साथ दोस्त रखे हुए हैं। आपने बहुत दफ़ा यूँ तो शेयर किया, बट हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, फॉर पीटीवी व्यूअर्स, केन डॉल, ये पर्सोना, ये पर्सनैलिटी, ये कैसे आपके ख्याल में आया और आपने इसे क्रिएट किया और उसके बाद आप फिर वायरल लेवल पे? आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन। Okay. मैं हमेशा आई एम नोन कि मैं जो पब्लिक की बात होती है मैं कर, जो उन्होंने करना चाहते हैं मैं कर नहीं सकते, मैं कर आप देता कर हूँ। देते हैं। जी, आई एम ऑलवेज अ वॉइस ऑफ पब्लिक। सो ये बात थी कि लोग जब मुझे मिलते थे पार्टीज़ वगैरह में दुबई में, दे विल ऑलवेज लाइक यू हैव दिस परफेक्ट लुक, यू हैव दिस परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस ऑफ अ कैन डॉल, एंड देन आई वाज लाइक दैट इज़ अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट। आई एम अ वेरी बिजनेस माइंड पर्सन बाय द वे। Okay. मेरे माइंड में पैसा हर वक्त चल रहा था, टू बी वेरी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल सिटिंग हियर फॉर पैसा, बट मेरे माइंड में हर वक्त पैसा चल रहा था। हाउ टू वर्क ऑन स्टफ, हाउ टू इनहेंस, हाउ टू डू द बिजनेस, हाउ टू डू थिंग्स। मैं किसी को मिलता हूँ कहता हूँ यू हैव दिस थिंग गुड अबाउट यू, वर्क ऑन इट, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। सो आई ऑलवेज हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड दैट. So when I got to see this thing about me, I was like, that is a very good selling point. So the moment I changed my username to Ken Doll, that was a bit drastic and dramatic for people. They're like, what the hell? ये क्या कर रहे हो तुम? तो खैर जब मैंने शुरू किया, but next week I got a collaboration with a clinic. They were like, we would like to invite you for skincare. Second clinic, third clinic, fourth clinic. I was like, It goes on. that is going on and on. So then I kind of made it towards a business. I started to promote brands. I started to promote makeup, skincare, beauty, doctors, and a lot more surgeries. So they are my all clients. Hair transplant किया, I have my client in Turkey who basically, अब लोग कहते हैं कि जी उसने transplant करा लिया है, करवाया है, but at least उसका पैसा भी कमाया है और उनको कमा के दिया भी है. So I basically always work in this way and it's an experiment. I find it very beautiful. जो healing process होता है इंसान का कि body कैसे recover हो रही है, I really enjoy seeing that. So अगर मैं surgery कराई थी, bruising थी, it was a beautiful time for me to see how I overcome that pain, how I overcame my swelling, how body recovers. अब मुझे लोग जब बताते हैं परेशान, अदनान swelling हो गई, कहता हूँ just relax, do this, सही हो जाएगा. आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना? I experienced it. बट आप हर ब्रांड के साथ काम नहीं करते, आप बहुत चूजी हैं. Very choosy. Why? देखिए एक तरफ आपने कहा ये बिजनेस माइंड ना पैसा, दूसरी तरफ ये चूजी, हालांकि पैसा तो अगर आप ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा आएगा. आई बिलीव आपकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉयलेट क्लीनर साफ़ करने वाली चीज़ प्रमोट करना करता हूँ तो आई एम लिटरली कनेक्टिंग माई सेल्फ टू अ टॉयलेट क्लीनर.
You know what I mean? It's a very big comparison I'm doing between beauty industry, but the thing is that I'm very picky because मैं वो चीज़ promote करता हूँ जो मैं खुद लगाता हूँ. Okay. I will always ask for things and I will use them and then I will promote them. अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जब पैकेज मिल जाता है, I tell my team, please return the money, I can't work with them. Because it's not something that is my standard. Because the moment people will buy, जब लोग उस चीज़ को खरीदेंगे, वो ये खरीदेंगे कि कैंडॉल ने यूज़ की थी. और अगर वो उसे यूज़ करेंगे, यार इसकी चॉइस ये है. So that is very, it's a big responsibility. Social media industry is a responsibility. It is. Being influencer and being out there is a responsibility. लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं. लोग मुंह उठा के चीज़ें पोस्ट कर देते हैं फैमिली के बारे में, ये वो. But I believe even अगर मैं किसी को बैश करता हूँ, किसी को बात करता हूँ, there is a thought behind it. I always go, मैं ऐसे नहीं कि बस जबर बोल देता हूँ. नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता. I think behind it कि इसको लोग किस साइड पे लेके जा सकते हैं. किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे. Even वो मजाक वाली बात हो, but I watch it 10 times before posting it. और मैं हमेशा अगर फ़नी बात आती है तो फ़नी, आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन, मुझे हंसी इतनी आराम से नहीं आती. Really? हाँ, मुझे हंसाना बड़ा मुश्किल है. आप सीरियस हैं? नहीं, मुझे हंसाना बड़ा मुश्किल है. लोग जब है ना, कोई लोग कहते हैं हाँ ओके नाइस, बट मेकिंग मी लाफ इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो अब जब मुझे अपनी वीडियो देख के हंसी आती है ना, तो आप कहते हैं, मैं काम तब हो पोस्ट गया. करता हूँ. और वो लोग फिर जब कहते हैं ओह माय गॉड पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ अच्छा सी, सो बिकॉज दैट इफ आई कैन लाफ ऑन माई सेल्फ ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग, देन आई कैन लिटरली मेक पीपल क्रेजी अबाउट दैट. सो ये मेरा सीक्रेट है. ये आपका सीक्रेट है. रूटीन आपकी वैसे स्किन केयर की क्या है? ये पानी तो पी रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. सो इज इट लाइक दिस? 100%. Okay. Your body needs a lot of hydration. है. At least 4 लीटर वाटर मैं रोजाना पीता हूँ, 4 लीटर पानी ओके. easily. Because उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑयली नहीं होती, आपके पोर्स टाइट ठीक रहते है. हैं, because there is a proper flow of water down there. और उसके अलावा सन ब्लॉक, मैं हमेशा कहता हूँ सन ब्लॉक से शादी कर लें. ठीक है, अपनी शादी बाद में करें, सन ब्लॉक से पहले ही कर लें. The moment you turn 16 or 17, you need to start using sunblock. Sunblock, because it's going to really protect you with a lot of things. ये lights जो भी इसको भी हैं, ये भी डैमेज. they are also going to damage your इवन skin. किचन में इट्स डैमेज. Kitchen heat is damaging, lights are damaging, anything that has UV rays is damaging. So sunblock is very important. Right. जो मैं मेरे ख्याल से सालों साल यूज़ करता आ रहा हूँ. उसके अलावा hyaluronic acid. ओके. Acid नाम सुन के अक्सर ट्रिगर हो जाते हैं कि acid है. Acid it's the lightest serum you can ever ठीक have. है. उसका काम सिर्फ ये होता है पानी को होल्ड करना. ओके. तो जब आप उसे लगाते हैं, हर किस्म के स्किन के लोग hyaluronic acid इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक वो परसेंटेज भी बहुत कम होती है, 1-2%. 0.5 होता है, बहुत कम होता बहुत है. कम. It just holds the water on your skin. Right. उससे क्या होता है कि आपके फेस पे वो शाइन आ जाती है. Okay. वो इसलिए आती है क्योंकि पानी होल्ड होल्ड हो face गया, के ऊपर. लॉक हो गया. हाँ, और अगर स्किन के पोर्स ओपन है तो नायासिनामाइड. ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टैक्टिक्स थे, ये था, ऐसे था. अब मैं कहता हूँ कि काश जब मैं एक टीन एज में था तो मुझे पिंपल अपने ना पिक किए, तो चूँकि मेरे छोटे छोटे मार्क पड़ गए वो कर करके. Okay. तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई रिग्रेट. बट नाउ व्हेन आई नो न्यू पीपल, आई टेल देम डोंट पिक योर पिंपल्स, मेक श्योर यू टेक दिस एंड दिस टैबलेट, यू विल बी फाइन. सो यू नो आई काइंड ऑफ टेल देम राइट अवे कि डोंट डू द मिस्टेक्स आई डिड. तो मुझे अक्सर कहते हैं करीब से तुम्हारे वो छोटे पोर्स हैं, इट्स ओके, it's fine, I'm the Ken doll still. So yeah, for a reason I'm on the screen, so it's okay. People, they do things, they learn and they move on. That's true. So yeah. तो आपने कहा शादी कर लेनी चाहिए सन ब्लॉक से. सन ब्लॉक से शादी कर लें. ठीक है. और ऑफ कोर्स रात को लाजमी फेस वॉश करके सोएं. ठीक है. मॉर्निंग भी Remove your लाजमी makeup and है. everything. ऑफ कोर्स मेकअप रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेकअप के साथ कभी ना सोएं, बिकॉज इन द एंड जब आप सोते हैं आपके पोर्स दे डू ओपन, दे डू ठीक है. ब्रीफ. सो यू नीड टू मेक श्योर डू अ प्रॉपर क्लिनजिंग एंड देन मॉर्निंग क्लिनजिंग. आफ्टरनून भी एक दफ़ा कर लें. 3 दफ़ा फेस वॉश करेंगे. अगर नमाज पढ़े तो क्या ही बात है. 5 दफ़ा आपको वैसे ही आप साफ. नहीं, वो शादी का सवाल मैंने इसलिए किया कि ठीक है वो शादी वाली बात आपने कर दी सन ब्लॉक से. आप शादी कब कर रहे हैं? मेरी शादी, आई बिलीव आई एम ऑन द पीक ऑफ माई सक्सेस वेयर आई एम राइट नाउ. और शेयरिंग इट विद समबडी इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी फॉर नेक्स्ट 2 years. अच्छा. अभी मैं आई कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ. आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई सेल्फ. और उसके बाद आई एम रेडी टू शेयर. अभी मैं आई डोंट वांट टू शेयर. जिंदगी में कोई है? जिंदगी में तो बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं, यू नो. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, यू नो. Okay. बट आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड विद अमेजिंग पीपल. आई ऑलवेज लर्नड, मैंने हमेशा मोहब्बत से मार खा के और अच्छे से मोहब्बत करना सीखा है. आई Okay. लर्नड टू लव मोर. मोहब्बत हुई है? बहुत होती है यार, मैं तो हर चौक पे प्यार हो जाता है.
आपने प्रपोज किया है किसी को? मैंने थोड़ा, मैं तो ये पानी को प्रपोज कर दूंगा सही वाला बता। नहीं, मैं करता हूँ, ऑफ कोर्स। आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। Okay. मैं जितना खुश मिजाज हूँ, मैं उतना ही लविंग पर्सन, मैं बहुत लविंग हूँ। केन आप साथ मौजूद हैं, गपशप चल रही है, हमें एक ब्रेक लेनी है राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। मौजूद है मेरे साथ केन डॉल। बड़ा मजा आ रहा है, ब्रेक में बड़ा मजा आ रहा है। इज वेरी एनर्जेटिक और दिल कर रहा है कि बस आज एक तो ब्रेक ना आए, जरा टाइम और मिल जाए और गपशप हो जाए, तो उसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी ने प्रपोज किया आपको और फिर आपने उसको जवाब में कहा लेट्स थिंक अबाउट इट, इनकार ना किया? अच्छा, मुझे ना अक्सर लोग जब भी कहते हैं कि यार क्या हम दोस्त बन सकते हैं, मैं कहता हूँ यार दोस्ती ऐसे नहीं होती, आप दोस्ती पूछते नहीं हो, करते हैं। आई बिलीव योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके एक्शंस आपके अल्फाज से ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं उस पे रुकाने वाला बनता हूँ जो मुझे मुंह से बोलते हैं हाँ मुझे बड़ा प्यार और कल आप 10 बंदों के साथ घूमें, तो दैट इज़ नॉट लव। आई बिलीव लव इज़ हाउ इट्स बिन शोन, केयर, मोहब्बत एंड रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे हम जैसे लोग जो मीडिया के होते हैं, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हों मीडिया वालों के साथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत अटेंशन मिल रही होती है लोगों की तरफ से, एडमायरर्स की तरफ से प्यार मिल रहा होता है। सो यू नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू शो दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू शो दैट लॉयल्टी, यू नीड टू शो दैट ट्रू लव दैट नोबody else is giving just because you are the Ken or you are somebody else, you know what I mean? But I believe people should love you for who you are, and that's when you reach the real love. तो इसलिए बहुत लोग आपको मिलते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब मैं किसी को मिलता हूँ, मेरे से हाथ मिलाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा आगे what is gonna be like, you know? Really? Yeah, I'm so experienced in it. I love psychology, I love reading the body languages, I love reading eyes, faces, gestures and everything. So मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि सर पब्लिक में होता है, लोग समझते हैं कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट मेरे कान is everywhere, and I believe I'm very very smart in these things. I'm very sneaky. That's great. कुछ देर के लिए अगर हम आपके स्कैन डॉल के फिल्टर को हटाएं, साइड पे रखें सिर्फ अदनान जफर। Who is अदनान जफर? Adnan Zafar is somebody who's very connected अपनी रूट्स के साथ, Okay. अपनी फैमिली वैल्यूज़ के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, और ट्रेडिशनल, वेरी ट्रेडिशनल, वेरी रिलीजियस। ये लोगों को अक्सर यकीन नहीं आता कि मैं उस पर आऊँगा, बिकॉज मैंने हाँ। कुछ वीडियोस आपकी देखी, स्पेशली जो ख्वाहिश थी आपकी कि किस्वा यानी गिलाफ़े काबा का एक धागा मिल जाए, लेकिन आपको पूरा माशाल्लाह एक पीस मिला। दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर योर लाइफ। यस वो मैं अभी भी आपने किया, तो मेरी जैसे ही लोग मुझसे बात करते हैं मैं फ़ौरन ना वो बहुत इमोशनल। और जो आपने कहा ना कि वाकई कुछ लोगों से मुताल्लिक उनकी पर्सनालिटी को देखकर, उनके काम को देखकर वो कहते हैं नहीं रिलीजियस नहीं होगा, बट ज़ाहिर आपका दिल कितना रिलीजियस है आपको बेहतर पता होता है। बिल्कुल। सो प्लीज डू शेयर दैट उम्रा फीलिंग जब आप गए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, मेरा फर्स्ट उम्रा वाज विद माय मदर। माशाल्लाह। वो मेरी अम्मी के साथ। तो वो मैंने सोचा था कि मैं अकेला कर ही नहीं सकता, कि मैं कभी भी कदम ही नहीं रखूंगा अपनी माँ के बगैर, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरा फर्स्ट उम्रा माशाल्लाह मैंने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के किया है और पूरा किया है, और इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और उस दौरान मेरी जो ख्वाहिशात जो भी होती हैं, मेरे जितना भी फेम होता है, मेरा जितना वायरल होना होता है ना, मैं कहता हूँ कि आपको अपने अल्लाह से, अपने खुदा से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि लोग आपको कहें कि यार तुम पागल हो। और मुझे पागलों वाला प्यार है अपने अल्लाह से। मेरी जितनी मैं वीडियो पोस्ट करने से कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी वीडियो अच्छी जाए, यू नो, दिस इज़ टू दैट एक्सटेंड, टू स्मॉलेस्ट थिंग इन माई लाइफ, टू अप्लाइंग अ सीरम, बिस्मिल्लाह अल्लाह मियाँ ये भी मेरे ख़राब ना कर दे कहीं पे। मेरे डॉक्टर जो डॉक्टर ख़ान है मेरे दुबई के अंदर, वो मेरे मैं उनके पास क्यों ना तो मुझे बिस्मिल्लाह करके इंजेक्शन लगाते हैं। तो आई फील वेरी नाइस अबाउट इट, आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई अल्लाह। तो जो मेरा फर्स्ट उम्रा था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना, मैं उसको भी सोशल मीडिया पे था, इट वाज 6 years बैक। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ ना मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। एंड आई केम फॉर उम्रा and there were literally people taking videos and selfies and I was like यार अपना कंप्लीट कर लो, पिलग्राम्स कंप्लीट जाके मांगा था। बिल्कुल मैंने, बट आई वाज लाइक यार पिलग्राम्स कंप्लीट कर लें आप अपने, फिर मैं पिक्चर बना लूँगा, बट थोड़ा सा अपना ना, बट बिकेम टू मच माशाल्लाह। एंड आई वाज क्राइंग, आई वाज सो सरप्राइज कि यार मैंने इतनी सी चीज़ मांगी थी कि अल्लाह मैं फेम दे देना। अल्लाह मैंने कहा जाओ
ले लो अल्लाह fame। के लिए किस काम की सबसे फेमस तो वो है ना बेशक फिर। ऐसे ही है वो, जिसको जो चाहे अता कर दे। और बिल्कुल। आपको जो चाहिए था, जो आपने मांगा, अल्लाह ने आपको वो बिल्कुल। दिया भी। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने जब अगला उम्रा पे गया, मैंने जो कहते हैं फर्स्ट काबा पे नज़र पड़े तो आपने मांगना होता है, तो मैंने जब फर्स्ट काबा पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अल्लाह मुझे घर चाहिए अपने लिए। अब वो अल्लाह ने उस 6 मंथ के अंदर मेरे लिए कैसे किया है, कैसे मुझे इतनी प्रमोशंस हैं, जैसे कैसे मेरे लिए इतने बड़े दरवाजे खुले। आई बॉट माई ओन हाउस। माशाल्लाह। और जैसे ही मैंने अपना घर का सारा काम कराया, आई टुक द की और मैं अपना दोबारा उम्रा करने गया। मैंने अपनी की वहाँ पे बस छोड़ दी, वहाँ पे यार्ड के अंदर छोड़ दी। मैंने कहा बस ये अल्लाह मियाँ कूड़े में जाए, जहाँ मर्जी जाए, बस मैं छोड़ के अपनी की वहाँ पे आया था कि यार दिस। और मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो अपनी उम्र की चाबी, अपने घर की चाबी लेके यहाँ पे आऊँ। तो 6 मंथ के अंदर मुझे घर मिल गया। वाओ। और मैं अपनी बस की वहाँ पे मैं छोड़ के अपनी दुआ कंप्लीट करके आया। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें मांगी कि मैं वो भी हो गया। तो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन विद अल्लाह कि मैं जब भी जाता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात करता हूँ, जैसे मेरा होता है मैं सीधा फिर उम्रे पे जाता हूँ। किस्वा का ऐसा हुआ था कि मैं खाना काबा को जब मैंने टच कर लिया तो मेरे सामने पूरा एक धागा था और मैंने धागा पकड़ा। मैंने उससे जब खींचने की कोशिश की, वो बहुत पक्का था। तो मैंने कहा यार मैं अल्लाह के घर पे उसके धागे को उसके गिलाफ से चोरी कर लूँगा तो मैं इसको क्या जवाब दूँगा, इस धागे को मैं क्या जवाब दूँगा। तो जब मैंने अपना घर लिया, ये उस उम्र की बात है जब मैं घर लेना चाहता था। ओके। तो मैंने जब घर लिया, मेरा घर कंप्लीट हो गया, तो मुझे आमना भाट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, उन्होंने कांटेक्ट किया कि आपके घर के लिए मेरे पास एक तोहफ़ा है। मैंने कहा वो क्या है? और उसका फजर का टाइम था, मेरी फजर टाइम उनसे बात हुई थी, ये अच्छी तरह याद है, नमाज़ पढ़ के मैं हटा था। कहती मैंने ना आपके लिए एक चीज़ बनाई है। उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी एंड आई स्टार्टेड टू क्राई। उन्होंने मुझे इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा पीस ऑफ किस्वा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, वो एक पेंटिंग के अंदर गोल्ड के साथ, उसके सोने के धागों के साथ, उसके रेशम के धागों के साथ, और जिसके साथ वो सिया जाता है उसकी सुई तक डाल के इस पेंटिंग में दी। एंड आई वाज लाइक यार मैंने एक धागा मांगा था, अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने क्या दिया। और नॉट इवन दैट, उसके बाद मुझे उन्होंने एक और पेंटिंग दी। तो मेरे दुबई वाले घर में, मेरे पाकिस्तान वाले घर में, दोनों घरों में माशाल्लाह इतने इतने बड़े किस्वा के पीस हैं कि जिसको आप करीब जाते हो तो वो जो खुशबू इसमें से आती है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत मोहब्बत और बहुत इज़्ज़त दी है। और अगर लोग कहते हैं कि बड़ी हेट होती है, मैं कहता हूँ मैं उसका केयर ही नहीं करता। जो अगर 100 में से एक बंदा मुझे कहना कि आई लव यू अदनान फॉर व्हाट यू डू, मेरे लिए वो बंदा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो। और दूसरे में कहता हूँ वो गुमराह लोग हैं। अल्लाह मियाँ उनको हेल्प करे, उन्हें अंडरस्टैंड करने में कि दैट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, आई हैव जस्ट लव एंड पॉजिटिविटी टू ऑफर। सो ये मेरा बड़ा ही सुनहरा मौका था जो, और बहुत ही पीसफुल मैं फील करता हूँ वहाँ जाके। काबा की जो फीलिंग है ना, जो वहाँ का एक ऑरा जो है, हाँ, वो तो आप डिस्क्राइब भी उस तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। और जैसे आपने कहा कि पहला उम्र आपने वालिदा के साथ किया, वालिदा को कितना नाज, कितना फ़ख्र होगा आप पे, आई एम श्योर। अभी कोई ऐसी बात जो आपकी अम्मी आपसे कहती हैं, अदनान मैं अब ये चाहती हूँ, ये करो, ऐसी कोई चीज़? मेरी अम्मी को घर का शौक था, वो तो आपने पूरा कर दिया। अब मेरी अम्मी इज़ इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। शी इज़ लाइक यू नो ऑल आई वांट इज़ जस्ट थिंग्स टू गो द वे इट इज़। इसी तरह चलती रहें, इसी तरह तुम कामयाब होते रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। सो बस जस्ट टू मेक श्योर कि इसी चीज़ को नरिश करते जाएं। इंटरनेशनली अल्लाह का शुक्र है काम करता हूँ। तो और इसी तरह सवाल आपको तरक्की भी देता रहे। आमीन। एक्टिंग की तरफ आपका रुझान बहुत कम है। अभी आपने एक ड्रामे में एज अ गेस्ट अपीयरेंस दी है, बट अदरवाइज आप एक्टिंग की तरफ बहुत कम आते हैं। व्हाई? इट्स नॉट इजी। इट्स फॉर यू इट्स इजी। इट्स टाइम कंज्यूमिंग। कि वो जो मेरे 2 एपिसोड थे, बेसिकली 15 घंटे का शूट था। और हैट्स ऑफ टू ऑल एक्टर्स। भाई एक्टिंग आसान नहीं है। ठंडे रूम से बाहर गर्मी वाले रूम में जाके शूट करना, फिर वापस आना, फिर बाहर जाना, एंड दैट इज़ हैपनिंग फॉर 15 आवर्स। मुझे लग पता गया था। मैंने कहा भैया, मैंने कहा यार कोई एप्पल जूस पिला दे, मर जाने में नहीं यहाँ पे। आप वाकई आपकी वही पर्सनालिटी थी, बट अदरवाइज हम देखते हैं ना कि किसी ड्रामे में एक्टर्स वो किसी और रोल के साथ होते हैं, बट आपने कहा नहीं, बी ओरिजिनल, जो आप नजर आते हैं। आई बिलीव दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज अक्सर हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल एक्टिंग में आ रहे हैं, they don't really go through script in a very deep way. मुझे इससे पहले भी कुछ offers आई थी, but I didn't do it because I'm like, that's not me. Okay. I can't do that. I can't carry that character. I want that happy,
nice, very witty character, and they gave me the freedom. उसमें कुछ dialogue थे जो they were not part of it, but I just said it and they were like, excellent, let's take it, let's take this part, let's take this part. So it was a beautiful moment. Like we had a very good time on the set, we had a beautiful shoot. मुझे शुरू से ही I believe वो जो एक आपको celebrity appearance की एक tweak आ जाती है ना कि उसके लिए आपको millions of लोग देखते हैं उस ड्रामे को just because you were there. And I believe that's the most beautiful part, and I enjoy that. वो हल्का सा जो है ना टीजर देना, तो मुझे वही पसंद है. तो अगर मैं फिल्म भी करूँगा तो मैं उसमें मेरे ख्याल से छोटा पार्ट करूँगा. Commercials का मुझे शौक है. I really want to do something in future with beverages, with food, or with skincare. That I really want to go on. That is the next thing me and my agency we are working on to make sure that कि ना अब TVC में आ जाए. Because TVC is also like वो तो आपको इतना दिखाते हैं कि आप कहते हैं कि खुदा के लिए ऐड बन ड्रामा नहीं आता जितना ऐड आता है. तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ नेक्स्ट, क्योंकि जब मैं खुद वो ड्रामा देखा तो मैंने कहा नेक्स्ट थिंग ना मुझे ऐड ही करनी पड़नी है. ऐड ज़्यादा आ रही है. लेकिन फिर भी कोई ऐसी मूवी और ऐसा ड्रामा अगर आपको ऑफर हो, आपकी ख्वाहिश क्या होगी, उसमें कौन सा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो कि आप चाहेंगे कि अच्छा आई मस्ट डू दैट प्रोजेक्ट? I think Hania Amir has to be there. Okay. Because हमारी vibe बड़ी मिलती है. She's as bubbly as I am and as fun as I am. Very sweet person. जब भी बात होती है बहुत ही प्यारी बात होती है. So I believe she will be someone I will be very happy to work with. Asma Gill जो थी, Bushra Ansari की जो sister हैं, Bushra Ansari herself, I believe they are very my kind of people. I will feel very comfortable around. अब एक मुश्किल चीज़, एक ड्रामे की ऑफर हुई है उसमें इमरान अशरफ हैं, एक ड्रामे की ऑफर इसमें हानिया है. आप किस ड्रामे को चूज करेंगे? इमरान अशरफ, आप I love you इमरान so को much, भी मगर बहुत मैं पसंद हानिया के करते साथ जा हैं. रहा हूँ. I know it. आप बताएं. So you'll go towards इमरान या you'll go towards हानिया? I will call first of all Imran and apologize him and then I will go to Hania. See कितना मैं अच्छा बता, कितना मासूम हूँ मैं. इसमें कोई शक नहीं है. फेवरेट एक्टर आपका वैसे हानिया के अलावा, मेल एक्टर में इमरान के भी अलावा, इन दो के अलावा जिसका काम बहुत आपको पसंद होता है, भले कोई पुराना आर्टिस्ट हो? Imran Abbas. इमरान अब्बास. Yes, he is really good friend of mine first of all. Okay. And a really good actor, and a really good human being, and I learned so many things from him. That's So I believe he's very inspiring. मैं basically किसी के ना acting से impress नहीं होता, मैं किसी की personality से impress होता हूँ. Because acting is just the act that you're doing. But what you are as a person, that is the most interesting part. मैं बहुत एक्टर से मिल चुका हूँ, बहुत सिंगर से मिल चुका हूँ, पाकिस्तान के, बॉलीवुड के. But when you meet them और आप कहते हो काश मैं से ना मिला होता, क्योंकि मेरा वो जो एक हैप्पी बबल था इस बंदे के बारे में, that's gone. मैं नाम नहीं पूछूंगा. नहीं, नाम मैं बताऊंगा भी नहीं. मुझे मालूम है आप बताएंगे, मैंने कहा मैं इसलिए पूछता ही नहीं हूँ. But चले, that happens. That happens. अच्छा, कैन साथ रहे, एक छोटी सी गेम खेलेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद. रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. अदनान जफर, केन डॉल हमारे साथ मौजूद हैं. अब करते हैं गेम, और गेम बड़ी आसान सी, बड़ी सादा सी है. गेम ये कैन के एक रैपिड फायर राउंड है. बस मैं कुछ लफ्ज, कुछ जुमले या कुछ बात करूंगा, जो भी चीज आपके माइंड में फर्स्ट आएगी, यू जस्ट हैव टू से इट, राइट? अ स्किन केयर प्रोडक्ट वन मस्ट हैव. Sunblock. मेरी जान आपने बोला ही नहीं है साथ में. मेरी जान. फैशन इंस्पिरेशन. Myself. मेरी जान. डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड. Perfectionist. मेरी जान. ये बार-बार बोलना है? आने के मैं शर्मिंदा ही हो गया हूँ. नहीं, it's fine. Favorite destination. Hunza, Gilgit, North Pakistan is beautiful. Great. Beautiful. अच्छा, फेवरेट पाकिस्तानी अदाकार तो बता ही चुके हैं आप. जी. और फिल्म ऑफर हो तो किसके साथ हीरो आना चाहेंगे वो भी बता चुके हैं ऑलमोस्ट. हीरो नहीं, भाई उसका आके आ जाओ. वो भी मैं कर आ जाए. हाँ, मैं उसका रक्षा वाले बन जाऊंगा. बस हानिया होनी चाहिए. हानिया बस, दोस्त होनी चाहिए साथ. ओके. बेहतरीन मशवरा जो आपको मिला हो. Never care about what people say. Just do what you want. क्योंकि आप फौत भी आ जाएंगे ना, आपकी फौती के ऊपर आके लोग कहेंगे पुलाव में नमक कम था. पहला प्यार. पहला प्यार मेरी अम्मी. पहला दोस्त. उफ, जहाँ दोस्ती का एहसास हुआ, अब्बास नासिर. मेरा बेस्ट फ्रेंड है. Okay. He's amazing. मैं like I can't think of anybody else because उसने मेरी बड़ी चीज़ में हेल्प कर दी थी. ओके. पहली ठोकर. पहली ठोकर. पहली ठोकर.
social media. What was that? Hate मिली थी ना जो, that was the first time जब I आप was as like, Ken Doll- oh, ऐसे भी होता है. Then I gathered myself, I thought, ਤੁਹਾਡੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ. तो ठोकर लगी comments, I was like, woo! Okay, then I was like, nah, that is not happening. I have worked so hard, and I believe there is nobody should come and break it for me, you know. So then I gathered myself, I was like, nah, nobody's नहीं taking चलेगा. this. और उस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? खुद को आपने किया खुद या को किसी आपने और किया, ने? खुद अपने आप को खुद अपने किया. पे खुद उठाया आपने. पहली तनख्वाह. पहली तनख्वाह 8,000 थी, सरीना में मैं काम करता था फैसलाबाद में. ओके. जी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट 8,000 जब मुझे मिले तो मैंने कहा अम्मी दिस इज़ फॉर यू, शॉपिंग करनी है. मेरी अम्मी ने वो उसके अंदर से 500 साल दे के न्याज की देगों में वो लोगों को आज अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली भी ख़त्म किए हैं वो ओके. उस पड़े हुए. सो शी केप्ट इट वेरी नाइसली. वो मेरी फर्स्ट तनख्वाह ने बड़े मोहब्बत से रखी थी, मैंने अपनी अम्मी के हाथ में दी थी. अरे वाह, क्या बात जी. है. शादी. फुल स्टॉप हो जाते हैं वहाँ पे आके. Says it all. Sorry. रैपिड फायर चल रहा है ना. रैपिड फायर है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा आगे से. ड्रीम डॉल, केन डॉल की ड्रीम डॉल. वाओ. अगर मैं अच्छा लगता हूँ स्क्रीन पे किसी के साथ, मेरे फ्रेंड्स में पई हुण बैश ना कर देना आवाम मुझे, बट आई बिलीव मेरी जो फ्रेंड जो है जन्नत मिर्ज़ा, आई बिलीव ओह, क्या डांस किया था आप लोगों ने. That was amazing. या आई बिलीव अगर मैं किसी को अपनी टिकटॉक इंडस्ट्री में डॉल समझता हूँ तो वो या जन्नत है या अलिशबा है. एंड आई बिलीव आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक देम अराउंड मी. 3 perfect people together in a perfect friendship जहाँ पे families वगैरह एक दूसरे को जानती हैं. There is nothing negative. Beautiful friendship, beautiful people, beautiful mind. So I believe those two are my Barbies and I'm the Ken and we are happy. लास्ट है, कोई उधार मांगते तो क्या जवाब होता है? Sorry, I cannot give you. And after that you get to see के if the person is really your friend or not. किसी को पैसा मना करके देख लें, आपको रियल बंदा समझ आ जाएगा कि क्या है. Absolutely right. हाँ. Absolutely. मैं जानबूझ के फिर रिफ्यूज़ करता हूँ कि नहीं, अब देखता हूँ. Then if they change with me, then I'm like, then I never get back to them. Otherwise दे देते हैं. Then मैं बाद में दे देता हूँ. But you know, but I'm very professional. यार यकीन करोगे पता है उधार कैसे देता हूँ? मैं उसको टाइप करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, शनाख्ती कार्ड नंबर ये इस तारीख को तुम्हें इतना पैसा दिया, इस तारीख को तुमने मुझे वापस करना है, अगर वापस ना किया तो consequences will be on you. साइन करो इसको and I'll give you money. मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में. कोई ऐसा जिसने अभी तक उधार वापस करना हो? मैंने पुलिस घर भेजी थी क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट था. See? सबसे ज्यादा उधार कितना दिया है? सबसे ज़्यादा उधार मैंने 6 लाख दिया है. और वापस आया ना, जाहिर है. हाँ, वापस आया. वो बल्कि 7 होके वापस आया था. तो दैट वाज वेरी नाइस. किसी अच्छे इंसान के बच्चे को ही दिया था. ज्यादा होके वापस हाँ, आया. मैंने वैसे ही मजाक में कहा, मैंने कहा 7 भेज देना, तो 7 देखो वाओ. इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर. सिंगिंग की कभी? जी, सिंगिंग की कभी? सिंगिंग नहीं, मैं सिंगिंग मेरी आवाज़ ही नहीं है. सिंगिंग मेरी बात करने की जो आवाज़ है इज़ वेरी नाइस. क्योंकि बात करने की आवाज़ अक्सर सिंगिंग आवाज़ नहीं होती. I was thinking ना कि आपके you have good vocals. I have very good vocals, yes, I know, but I know at the same time that I can't sing. मेरी वो गाने वाली आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल भी. मेरी एक्टिंग वाली आवाज़ ठीक है, आवाज़ ठीक है, वॉइस ओवर में अच्छा कर लेता हूँ, but I believe when it comes to singing, I'm terrible at it. What is that one question that annoys you most? Annoys me most? Oh my God! ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ. आई बिलीव नो बडी कैन एवर गेट टू दैट पॉइंट कि मैं अनॉयड हो जाऊँ. Okay. हाँ, आई एम अ वेरी चिल पर्सन. क्योंकि अगर कोई फ़ैन भी अगर इस तरह आता है कोई ज़्यादा ही, तो उसने कितने मिनट के लिए आ जाना, 10 मिनट के लिए आ जाना है, मैक्सिमम 1 घंटा आ जाएगा, चलें ठीक है. That should not go to my brain and to process there. So I Okay. make sure I just forget things. शॉपिंग भी करते हैं या पीयर पैकेजेस ही आ जाते हैं? नहीं, मैं peer packages accept नहीं करता. नहीं करते? नहीं. I'm very strict about them. Okay. I don't like to receive gifts. Okay. If it's work, thank you so much. If it's something that I really like, I'll continuously tag people and they'll be like, okay, you know what, do you want us to send you? I'm like, okay, कर दो, क्या बात है, ज़रूर. But I never receive PR packages. मैं receive नहीं करता. I don't like it. और शॉपिंग खुद करते हैं? Shopping मैं खुद करता हूँ. अपनी और पसंद. ब्रांड्स को भी टैग करता हूँ. They know that they're like, यार क्या हो गया है, Okay. उठा दिया आपने. कहता हूँ of course, because I'm very I am influential for who I am. Yes. तो जो भी मैं करता हूँ मैं पोस्ट करता हूँ जाके, मैं शौक से दिखाता हूँ. अभी बल्कि यहाँ पे शो से आने से पहले बिकॉज आई डिडंट ब्रिंग माय शूज विद मी, तो मैंने लोकल शॉप से लिए. मैं जाके शॉप किया, बाय बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने कहा बॉट इट फ्रॉम लोकल शॉप, यू नो, रास्ते में वही मिली थी. सो आई एम प्राउड ऑफ इट. यू नो, आई बिलीव स्टाइल शुड बी इन यू और यू कैन स्टाइल एनीथिंग यू वांट टू. कैन अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? या यू लिव फॉर अ डे? आई लिव फॉर अ डे. ओके. Yeah, I live for a day and I believe
मेरी मैनेजर जो मुझे मैनेज करती हैं, शी ऑलवेज सेज दिस इज कैन्स वर्ड एंड वी ऑल लिव इन। आई एम लाइक वाओ दैट इज नाइस, दैट्स माय टाइम, यू नो। That's nice. फ्यूचर को भी पता नहीं कल पड़क जाए बंदा, यू नो। सो आई बिलीव आई लिव इन टुडे एंड आई लिव ऑन मैक्सिमम। कोई फेवरेट भी है अपने अलावा? अपने अलावा कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर जिसका काम पसंद आता हो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे? TikTok पे I believe as I would say Jannat my Mirza? friends Jannat Right. and Alishba, we are very good friends and we are inspired by each other. Okay. I believe जब आप क्रिएटिव लोग जो पीक पे हैं हाँ. और आप इकट्ठे हो जाएं और आपके माइंडसेट मिलते हो, that's the और ज़्यादा most- creativity. आप और क्रिएटिव हो जाते हो। तो आई बिलीव वी हैव वेरी ट्रांसपेरेंट और बड़ी मज़ेदार फ्रेंडशिप है। हम लोगों का ह्यूमर इतना फ़नी है कि हम लोग जब मिलते हैं हम लोग के मुंह दर्द कर होते हैं हंस हंस के। एंड आई बिलीव दोज आर योर रियल फ्रेंड्स जो आपको फ़ोन भुलवा देते हैं अपना। इंडस्ट्री से वो भी, इंडस्ट्री से मैं भी हूँ। हम फ़ोन उठा के बैठ सकते हैं सिखाने, बट वी डोंट डू दैट। फोन साइड हम जब बोलते हैं हम लोग के अपने मजाक कितने होते हैं, हमारा बुरा हाल हुआ होता है। सो आई बिलीव दे आर माई वेरी फेवरेट पीपल। और उसके अलावा देयर आर कपल ऑफ पीपल इन दुबई। हाला, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, आई Okay. रियली लव हर वर्क, शी इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर लाइक मी। तो कुछ लोग, आई हैव पीपल लाइक मी अराउंड मी जो मुझे देख के मैं खुश हूँ। छोटा सर्कल हो मगर क्वालिटी पीपल अराउंड। बिल्कुल। That's true. I might know millions of people, I might see a lot of people, but मेरा जो सर्कल जब आता है ना तो मेरा सिर्फ 5-6 लोगों का सर्कल है। That's nice. Lastly, about PTV Home, about this set, about me, हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? In your own style, मेरी जान। मेरी जान दे टोटे हो। पहली गल तो है PTV पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन, यार आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, आपकी वैल्यूज़ हैं एंड यू शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ दिस चैनल, बिकॉज आपका ये चैनल जो इतने सालों से चलता आ रहा है, जब से मैं पैदा हुआ चलता है, उससे पहले का चलता आ रहा है मेरे ख्याल से। कितने साल हो गए इसको वैसे? ये तो अपने मुश्किल सवाल कर दिया। 60 years. 60 years? Yes. वाओ। क्योंकि अभी एनिवर्सरी है ना नवंबर में ही। अच्छा। 26 नवंबर को। किस दिन? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। Yes. That's beautiful. 60 years, guys. देखें 60 साल हो गए हैं उसको बने हुए और this is beautiful. I believe I would say कि keep growing, Yes. keep doing what you're doing. This is nice to have a very nice morning show with a person like you अरे who is thank super friendly, super fun. तो watch it, don't ignore it. बाकी चैनल तो बाद में आए होंगे मगर ये this is your own it. this is your own. Yes. You know, this is जो आपके अम्मी अब्बू ने देखा हुआ है। Absolutely, absolutely. So- Ken, thank you so much. That is mine. That is बहुत mine. अच्छा लगा। अच्छा, ज़रा हम कंटेंट देख रहे होते हैं, किसी की वीडियोस देख रहे होते हैं, हम एंजॉय कर रहे होते हैं, बट जब आप इन पर्सन उनसे मिलते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है। यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन इन एक्चुअली। आई लव्ड इट, ऑनेस्टली आई लव्ड इट। Thank you so much, खुश sir. रहें, आबाद रहें। प्लीज़ मैं सब लोगों से मुखातिब हूँ जो ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं किसी भी वीडियो पे, किसी कंटेंट पे। फाइन, आपको कोई कंटेंट नहीं पसंद आया, इट्स परफेक्टली योर चॉइस। आप उसमें जिक्र कर सकते हैं, अच्छा हमें ये पसंद नहीं आया, बट योर सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट मैटर्स। हाँ, वो कहते हैं जी मैं यहाँ पे सवार नहीं करता, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि नहीं, हम सब सेंसिटिव होते हैं किसी न किसी जगह पर। सो प्लीज़ ये ना करें, बी काइंड, बी नाइस, एक दूसरे से अच्छी बातें सीखें, जैसे कैन से हम बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। इसी के साथ आज की राइजिंग पाकिस्तान से मुझे दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।